फोर्स लगेगा तो लीनियर एक्सेलरेशन आएगा और टॉर्क लगेगा तो एंगुलर। यानी हर एंगुलर एक्टिविटी के लिए, हर रोटेशनल एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है। ठीक बात, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, किसी सिस्टम पर अगर टाउ लगेगा तो टॉर्क निकालने का फार्मूला क्या है? टॉर्क निकालने का फार्मूला F परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाई R, और टाउ को अप्लाई करने का फार्मूला क्या? टाउ बराबर I अल्फा। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका? बॉडी का। किसके अबाउट? जिस एक्सिस के अबाउट मोशन हो रहा, रोटेशन हो रहा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कल चलते चलते जो लास्ट वाला बॉडी डिस्कस हुआ था FBD, क्या उसे फिर से बता दें? जो T1 T2 दो बॉडी लगी थी, फिर से बता दें? चलो वैसा कर लेते, फिर शीट में क्वेश्चन भी। फटाफट रफ्तार पकड़ लीजिए, ध्यान से देखिए। सभी लोग एक बार चाहो तो फिर से करोगे, पूरा फिर से, क्योंकि आपका रिस्पांस बता देता है कि आप क्या सोच रहे हैं। सुनो ध्यान से देखें। डिस्क आपस में बातें नहीं बेटा, ये डिस्क है। अच्छा, ये डिस्क इग्नोरेबल मास की नहीं बल्कि कंसीडरेबल मास की है। तो ये आपकी डिस्क है। कितने मास की बेटा? m मास। इसका रेडियस कितना बेटा? r। कोई समस्या? अच्छा भाई, इधर एक रस्सी लटका दो, इधर एक रस्सी लटका दो। बहुत ध्यान सुनना, कल जो सीख लिया जिन्होंने अच्छे से, वो फिर से सुने, क्योंकि आज हम इस बॉडी को ट्रांसलेटरी से रिलेट कर देंगे। तो देखो जरा बेटा, इधर मान लीजिए कितना मास लगा दें? 2m। इधर कितना लगा दो? m। बैलेंस की अनबैलेंस? बैलेंस की अनबैलेंस। अनबैलेंस तो क्या एक तरफ भागेगा? m की तरफ कि 2m की तरफ? क्योंकि 2m वाला ज्यादा वजनदार है। ठीक बात। अच्छा, नीचे क्या लगेगा? नीचे 2mg, इधर नीचे mg। जीतेगा कौन? 2mg। किससे जीतेगा? mg से। कितने से जीतेगा? mg से। ठीक बात। अच्छा बताओ, रस्सियां टाइट हैं। एक और बात, कल के सवाल में एक और बात कही गई थी कि यहां कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। हिंदी भाषा में लिखा जाए तो लिख सकते हैं नो स्लिपिंग। पकड़ना इस बात को, नो स्लिपिंग में अपने मन से जोड़ लिया करो। अगर नो स्लिपिंग अर्थात ग्रिपिंग, क्या लिखा हुआ है? नो स्लिपिंग मतलब ग्रिपिंग। अगर स्लिप नहीं हो रहा तो इसका मतलब उसने ग्रिप बना ली। क्या बना ली? अब सुनना ध्यान से। ये सिस्टम अगर स्लाइड होता तो ये नीचे जाता, ये ऊपर जाता, और पुली अपनी जगह पर स्टैटिक रहती। कैसी रहती? स्टैटिक रहती, रोटेट नहीं होती। ठीक। अच्छा, इधर देखना, इधर कितना लग रहा है? 2mg। इधर कितना लग रहा है? mg। ये कहां जाएगा? मान लो एक्सेलरेशन के साथ। एट द सेम टाइम रस्सी से कनेक्ट होने की वजह से, कंस्ट्रेंट होने की वजह से, अगर ये नीचे जाएगा तो ये वाला मजबूरी में, और जिस रेट से नीचे जाएगा उसी रेट से ये, तो अगर इसके नीचे आने का रेट यानी वेलोसिटी चेंज रेट एक्सेलरेशन a है, तो इसका ऊपर जाने का रेट ऑफ एक्सेलरेशन कितना होगा? a है। अच्छा, रस्सियां टाइट हैं, रस्सी टाइट है तो रस्सी में टेंशन है, तो यहां टेंशन मान लीजिए T1, तो पूरी रस्सी में कितना मेंटेन रहेगा? T1। रस्सी 1 टेंशन भी 1, रस्सी 2 टेंशन भी 2। आपने कहा सर ये क्या गड़बड़? आपने एनएलएम में पढ़ाया था कि रस्सी 1 टेंशन 1, लेकिन वहां क्या होता था? स्लिपिंग। यहां क्या मामला है? ग्रिपिंग का मतलब क्या? रस्सी ऐसे चिपकी हुई है तो रस्सी कह रही सर इधर घुमाओगे तुम पुली को घुमाएंगे, अकेले नहीं घूमेंगे। अच्छा, पहले क्या हो रहा था? अनबैलेंस की वजह से केवल मासेस चलते थे, डिस्क नहीं घूमती थी। लेकिन अब की बार अनबैलेंस की वजह से स्लिपिंग नहीं हो पा रही। स्लिपिंग नहीं हो रही, इसका मतलब ग्रिपिंग का मतलब रस्सी ने पुली को पकड़ रखा है, तो रस्सी अकेले चलेगी कि पुली को घुमाएगी? रस्सी चलेगी भी और पुली घूमेगी भी, दोनों बातें होंगी। यानी तुमसे अगर मैं कहूं कि केवल आंसर बताना, स्लिपिंग, काश स्लिपिंग होती तो केवल ट्रांसलेटरी मोशन की ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी? शाबाश। अगर स्लिपिंग नहीं है अर्थात ग्रिपिंग है, यानी ये रस्सी चिपकी रहेगी पुली से, अगर हम छोड़ने वाले नहीं, हम अकेले ना सरकेंगे, हम सरकेंगे तुम्हें भी घुमाएंगे। तो बताओ, अगर ग्रिपिंग है अर्थात नो स्लिपिंग है तो ट्रांसलेटरी भी होगा, रोटेटरी होगा। ट्रांसलेटरी कौन करेगा? मासेस। रोटेटरी कौन करेगा? पुली। और पुली का शेप कैसा मान के चलते हैं? आइडियली डिस्क जैसा। कोई डाउट तो नहीं बेटा? क्या क्लियरिटी आ रही? ठीक बात, शाबाश। अच्छा बताओ, आप क्या जानते हो उसके बारे में? आपने कहा सर ज्यादा कुछ तो नहीं जानते, ये जानते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान सुनना, बड़ी बात बोल रहे हैं छोटे शब्दों में, कि ये दरअसल अगर घूमेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा? और जहां जहां अल्फा होगा वहां ए जरूर होगा, क्योंकि ए बराबर आर अल्फा। राइट? अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो ये स्टैटिक फ्रेम नहीं है, ये इनर्शियल फ्रेम नहीं बल्कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इसके इधर स्यूडो अलग, इसके इधर स्यूडो अलग, इसीलिए टेंशन अलग अलग होंगे। हमने मन से अपने बातें बोल दी, तुम्हारे दिमाग में हो सकता है सब कॉन्शियस माइंड में रह जाए, एग्जाम में से इतना खतरनाक सवाल पूछेगा नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर पुली आइडियल है
पुली मासलेस है तो उसमें रोटेशन का इफेक्ट नहीं देखना, उसमें केवल स्लिपिंग चलेगी। लेकिन अगर पुली ठीक ठाक मास की है और रस्सी और पुली के बीच में ग्रिप है तो रस्सी अकेले सरकेगी नहीं, बल्कि सरकने के साथ साथ इस पुली को घुमाएगी भी। इतने तो कोई डाउट नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन बोलो, यहाँ क्या बोल सकते हो? ये कहां जाएगा? कहां जाएगा? नीचे। कौन जीतेगा, टेंशन की mg? अच्छा mg नीचे कितना लगा है? तो नीचे कितना 2 mg, ऊपर कितना t1। और सुन से आपने कहा सर हम तो जानते हैं F net बराबर ma। क्या जानते हो? F net बराबर ma। ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, ऐसे F net इज इक्वल टू ma। चेक करना, हर बार ये लिखूंगा, हर बार बेटा ये लिखेंगे ट्रांसलेटिंग मोशन के लिए। F net का मतलब नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब ध्यान से देखो, इस मास में नीचे कौन लग रहा है? 2 mg। ऊपर कौन? टेंशन। अच्छा जा कहां रहा? नीचे। कौन जीता? नीचे वाला। किससे जीता? ऊपर वाले से। क्या दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में अपोजिट? तो एक फोर्स है कि दो फोर्स? किसी बॉडी पर फोर्स जैसी दो वेक्टर क्वांटिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी तो घटा दोगे, और सेम डायरेक्शन में काम करेगी तो जोड़ दोगे। जोड़े की घटा दें? किसमें किसको घटा दें? बड़े वाले में छोटा वाला। बड़ा कौन है? 2 mg। कैसे पता? क्योंकि सिस्टम कहां जा रहा? नीचे। इसका मतलब 2 mg जीता। तो नेट फोर्स का मतलब नीचे वाला 2 mg माइनस ऊपर वाला t1। ये क्या बन गया? हेलो, ये क्या है? वेट। ये क्या है? टेंशन। दोनों कहां काम कर रहे हैं? 2 m पर, बॉडी पर। और ये बॉडी पर लगने वाला एक फोर्स है कि नेट फोर्स? और नेट फोर्स बराबर ma। m किसका? m मास है। मास कितना मास है? 2 मल्टीप्लाई बाई m मल्टीप्लाई बाई a। इक्वेशन संख्या 1 तैयार। इतनी बात कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? इधर आ जाओ। इधर 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 क्या लगता है कौन चलाएगा? इधर तो वेटेड था, वजन चला रहा था, टेंशन हार रहा था। इधर टेंशन, तो t माइनस mg की mg माइनस t। तो t का जगह t2 माइनस mg बराबर क्या? यही नेट फोर्स है। और नेट फोर्स बराबर ma। बॉडी का मास कितना? m। एक्सेलरेशन a। क्यों a? अरे जिस रेट से ये नीचे जाएगी उसी रेट से ये। शाबाश, बहुत बढ़िया। इक्वेशन संख्या 2। चलते जाना। अच्छा ये कौन सी इक्वेशंस हैं? ट्रांसलेटरी इक्वेशंस। कौन सी? क्योंकि इनमें मासेस ट्रांसलेट कर रहे हैं, स्लिप करते जा रहे हैं, सरकते जा रहे हैं, राइट? अच्छा बताओ, अब एक इक्वेशन बनते हैं रोटेटरी इक्वेशन। कौन सी? अब पुली से बात करो, मास सरका चुके हैं, अब पुली घुमाते हैं। चलो पुली घुमाते हैं। ऑन पुली पकड़ना बात को बहुत ध्यान से, धैर्य से। अच्छा पुली में कौन? दो लोग लग रहे? पुलिस बात करते हैं। पुली को, पुली की साइड में हमने फोटो खींची, एक हमने क्रॉप करके इसकी फोटो निकाल ली। ये अभी इसकी फोटो मार्केट में आई है। ये t1 है और ये वाला कितना बेटा? t2 है। फोटो शूट के दौरान इसने अपनी ऐसी फोटो खिंचाई, इधर r इधर भी r, राइट? अच्छा बताओ, क्या ये इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट रोटेट करना चाहती है क्या? यार ऑब्वियसली रोटेट करेगी, पक्का रोटेट करेगी, पक्का। ध्यान देखना। और रोटेशन के लिए क्या चाहिए? रोटेशन के लिए टॉर्क। कितने टॉर्क एक्टिव हैं? जितने फोर्स हैं, पूरी बात रिकॉल कर रहे हैं। सिस्टम में जितने फोर्स हैं सबका वर्कडन निकालना पड़ता है, या वर्कडन निकालते वक्त सिस्टम में जितने फोर्स हैं सबका वर्कडन निकालो। ठीक उसी तरीके से, ये बात मैं कई बार बोलूंगा, ठीक उस तरीके से सिस्टम में जितने फोर्स एक्टिव हैं सबका टॉर्क निकालो। तो बताओ एक फोर्स है कि दो फोर्स? तो क्या सबका टॉर्क निकालना पड़ेगा? कोई डाउट तो नहीं? अच्छा बताओ, t1 वाला टॉर्क क्रिएट करेगा? बिल्कुल करेगा। t2 वाला भी बिल्कुल करेगा। किसके अबाउट? पुली के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। यही पुली का एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। अच्छा बताओ, t1 वाला ऐसे घुमा रहा, ऐसे घुमा रहा, ऐसे घुमा रहा, ऐसे घुमा रहा, ये कौन सा सेंस है? क्लॉकवाइज। तो t1 का जो टॉर्क होगा क्लॉकवाइज। उसी वक्त t2 ऐसे घुमा रहा, ऐसे घुमा रहा, ऐसे क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। तो t1 का सेंस कैसा है? क्लॉकवाइज। t2 का सेंस कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। सेंस के हिसाब से डायरेक्शन अभी सेट कर लो, थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगा। अगर सेंस क्लॉकवाइज है, कैसा है? क्लॉकवाइज, तो कृपया आप इसे पॉजिटिव माने। अब इसके रिस्पेक्ट में से आप कैसा मानेंगे? नेगेटिव माने। कोई डाउट तो नहीं? शाबाश। अच्छा जरा फार्मूला बताना, बेसिक बात है। टाउ बराबर r इंटू एफ परपेंडिकुलर। एफ क्या है? r क्या है? r क्या है? डिस्टेंस। रेडियस भी बोल सकते हो, डिस्टेंस। किसी की डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की डिस्टेंस। कोई डाउट तो नहीं? चलो भाई, तो हम पुली पर जा रहे हैं, टॉर्क का खेल खेलने। आपने कहा सर चलाने वाला फोर्स है तो F नेट बराबर ma, और घुमाने वाला टॉर्क है तो टाउ नेट बराबर, आपसे उम्मीद है बोलेंगे आप, टाउ नेट बराबर, बोलो बेटा, बोलो, टाउ नेट बराबर I अल्फा। टाउ नेट में कितने लोग हैं जो टाउ क्रिएट कर रहे हैं? 2 लोग। चलो बताओ, t1 वाले का टॉर्क बताओ। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट t1 वाले का टॉर्क, बोलो भाई। फोर्स के नाम पर कौन? t1। डिस्टेंस कितनी? r। तो ये बन जाएगा t1 मल्टीप्लाई बाई r। सेंस कैसा? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को हमने कैसे माना? पॉजिटिव।
दूसरे का सेंस कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, प्लस की माइनस माइनस। टॉर्क कितना, टॉर्क बराबर डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स, डिस्टेंस के नाम पर r, फोर्स के नाम पर T2, सो T2 मल्टीप्लाई बाई r बराबर I अल्फा। I क्या है, और ध्यान से पकड़ना, I क्या है, किसका, अरे जो घूम रहा है उसका, कौन घूम रहा, डिस्क घूम रही, किसके अबाउट, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, डिस्क का अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, लिखते जा रहा बेटा, mr²/2 मल्टीप्लाई बाई अल्फा। कोई समस्या, कोई दिक्कत, आओ पकड़ना पड़ा। ये बना T1 माइनस T2, r कॉमन ले लिया बेटा, r कॉमन लिया, r टेक इट आउट, सीधे बेटा, एकदम सीधे, एकदम सीधे, r कॉमन, r कैंसिल, सब जगह से r कैंसिल, बचा क्या बेटा आपके पास, पकड़ना पकड़ना पकड़ना, m मल्टीप्लाई बाई m/2 और डब्बे के अंदर r अल्फा। कुछ सोच समझ के किया है क्या, तुम्हें कुछ पता है, v बराबर r ओमेगा, a बराबर r अल्फा, r क्या है, रेडियस, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, a लीनियर एक्सेलरेशन या ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन। तो हमने ऐसा जुगाड़ करके हमने ये देखा कि पुली के एंगुलर एक्सेलरेशन से क्या इस एक्सेलरेशन का कोई लेना देना, यस, इस केस में है। पुली का जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है वो इस एक्सेलरेशन ए से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, ए बराबर आर अल्फा। तो क्या आर अल्फा की जगह ए लिख दे, पकड़ना बात को, T1 माइनस T2 बराबर m, इसकी जगह बोलो 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 a/2, इक्वेशन संख्या 3, कई बार बोली बात हमने। अब बीडी बनाते वक्त जितनी भी इक्वेशन मिले सब उठा करके ऐड कर दो। तो आखिरी इक्वेशन जरा यही पास में लिखो बेटा, T1 हाँ जी माइनस T2 बराबर m मल्टीप्लाई बाई a/2, इक्वेशन संख्या तृतीय। जितनी इक्वेशन बनी सब ऐड कर दो आंख बंद करके, ध्यान से देखो, T1 माइनस का T1, अरे बोलते जाओ, T2 प्लस का T2, 2mg में mg निपट गया, mg, पकड़ना जरा, पकड़ना पकड़ना, ये 2 3 3.5, 3.5 का मतलब 7/2, 7/2, तो 7/2 m a, m से m खत्म, तो a बराबर 2g/7। कुछ सिखाना है, छोड़ना मत, हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना, सुन ध्यान से। ये क्या है, नो स्लिपिंग का मतलब, तो पुली ने हौले हौले रस्सी को पकड़ रखा है कि रस्सी ने पुली को हौले हौले पकड़ रखा है, कस से पकड़ रखा है, तो खाली चलेगी घुमाएगी, इसीलिए घूमने वाला इफेक्ट काउंट किया है। क्लियर हुआ, और सुन ध्यान से। अच्छा बताओ, काश स्लिपिंग होती, काश यानी ग्रिपिंग नहीं होती, तो जरा मजा आ गया, बहुत मारेंगे सारे। काश स्लिपिंग होती, क्या होती, स्लिपिंग यानी ग्रिपिंग। अच्छा केवल स्लिपिंग होती, केवल स्लिपिंग, यहां फ्रिक्शन ना होता, सर ऐसे सर रहा होता, तो क्या खाली अनबैलेंसिंग वाला केस आता, और अनबैलेंसिंग के केस में तुम कहते थे कि सर इधर कितना 2mg, इधर कितना, स्लिपिंग हो रही, तो पुली का मतलब है कि नहीं है, तो बताओ जब इधर चलाने वाला, अच्छा बताओ mg और 2mg में कौन चलाएगा, 2mg, कितने से, नेट फोर्स से, किससे, अच्छा इधर कितना, इधर, तो नेट फोर्स 2mg माइनस mg यानी कि mg। ध्यान से देखो, नेट फोर्स mg, हमने सीखा F नेट बराबर ma। अच्छा बताओ, ये जो 2mg इधर mg इधर, तो अकेला ये जीतेगा, 2mg वाला mg से जीत जाएगा, यानी 2mg माइनस mg इज इक्वल टू mg, तो नेट फोर्स mg आ गया। ये अकेला चलेगा कि साथ साथ सबको चलाएगा, तो ये 2m और ये 3m टोटल मिला के चलने वाले कितने हो गए, 3m, ये 2m और ये m मिला के 3m मल्टीप्लाई बाई a, यानी नेट फोर्स 2mg माइनस mg, ये नेट फोर्स बराबर, ये अकेला नहीं चलेगा बल्कि खुद भी चलेगा और इसको भी चलेगा, तो 2m प्लस m इज इक्वल टू 3m मल्टीप्लाई बाई m से m खत्म, a बराबर। आप प्रॉपर्ली डिफरेंस देख पा रहे होंगे दोनों बातों में। अगर स्लिपिंग है, क्या बोला हमने, स्लिपिंग है, अगर स्लिपिंग है तो साधारण काम न्यूटन्स लॉ वाला, और अगर स्लिपिंग नहीं है अर्थात ग्रिपिंग है, तो आपको ट्रांसलेटरी इफेक्ट के साथ साथ रोटेटरी इफेक्ट भी देखना पड़ेगा, और रोटेटरी से ट्रांसलेटरी में कोई कठिन समस्या नहीं, पकड़ना बात को, कॉन्सेप्ट पकड़ो। ये क्या है, F बराबर ma, तो यहां क्या लगा दिया, टाउ बराबर I अल्फा, और अल्फा a को जोड़ लेना, कैसे जोड़ोगे, a बराबर r अल्फा। नोट करें बेटा, पीछे गेट खोल दो, एक लोग अनुराग जरा गेट खोलो बेटा, सत्यम पूरा खोल दो। ओ सॉरी भाई, बहुत हाँ बोलते हैं बेटा, आज लाइट नहीं आ रही होगी वजह, लेकिन फिर भी बोलते हैं जनरेटर चल रहा है, वैसे बोलते हैं बहुत। हाँ पहले नोट करते रहो, बाकी डाउट नोट करते वक्त पूछा करो, नोट करो फटाफट, अगर नोट है तो फिर से एक बार पन्ना बंद करो, 30 सेकंड का समय फटाफट से नोट करो फटाफट। हाँ बेटा, अच्छा मुझे बताना,
आप उससे भी कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सब कर देंगे। सुनो, एक्चुअली है क्या कि रोटेशन किसे दे रहे हो? क्या मास ऐसे रोटेट हो रहा है? क्या ऐसे मास रोटेट हो रहा है कि पुली? तो जो रोटेट हो रही है उस पर रोटेशनल इफेक्ट लिया है। मास तो केवल ट्रांसलेट हो रहा है, रोटेट नहीं हो रहा। यार गड़बड़ तो नहीं कर रहा? ये क्वेश्चन कॉमन सबका होना चाहिए, बच्ची वाला क्वेश्चन। ये कह रही है कि सर ये जो m है इनका इनर्शिया क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि इनर्शिया किसका, बेटा समझना बात, बहुत अच्छी बातचीत है, पूछी इन्होंने। टाउ बराबर आई अल्फा। ये टाउ क्या करने आया है? आपने कहा सर अल्फा देने आया है, राइट? हेलो, हमसे बात करो। टाउ क्या करने आया है? अल्फा देने आया। किसे? जिसे घुमाना है उसे। ये किसे घुमाना चाहता है? खुद घूमने चाहते हैं मासेस की पुली को घुमाना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली का। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली का किसके अबाउट? जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है उसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। कोई समस्या? थैंक यू बेटा, वाह। चलो सवाल देखें, शीट का एक सवाल है ऐसा। अच्छा, नेट ए भी निकाल सकते हो फट से, बताएं कैसे? टाउ नेट बराबर पूरे सिस्टम का आई अल्फा ले लो। एक्सपेरिमेंट नहीं कराएंगे यार, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर किसी को दूसरा मेथड ट्राई करना तो एक लाइन में सुन लेना। अगर आप पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे तो टाउ बराबर आई अल्फा लगा सकते हो। मतलब अगर आपने लगाया नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो भी वही बात निकल करके आएगी अल्फा वाली, कोई फर्क नहीं आएगा। ट्राई करो अपने मन से फटाफट। क्वेश्चन संख्या 9 नंबर देखो, 9th नंबर, सभी लोग खुद से कोशिश करो। चलो भाई, m mass hang with the help of a string wrapped over a pulley on a frictionless bearing. The pulley has a mass m and radius r, assuming that pulley to be a perfect uniform circular disc. Isolation of the mass if a string does not slip on the pulley. सवाल ऐसा है कि ये मान लीजिए आपकी डिस्क है और इस डिस्क पर रैपिंग करी गई है एक रस्सी की, जिससे m मास लटक रहा है, और इस डिस्क का भी निजी मास m है और इसका जो रेडियस है वो r है। ये आपकी डिस्क, ऐसा कुछ फोटो है। सवाल देख लें, सवाल नंबर 9। या कुछ बच्चों को आ गया हो? कितने बच्चों को आ गया? हाथ रहा? अरे यार लेकिन संख्या बहुत कम है, कोई बात नहीं, बाकी लोग हमारे साथ आओ। 9 नंबर सवाल। बच्चों बहुत ध्यान से लैंग्वेज पकड़ो, रोटेशन थोड़ा डरावना है, डरना नहीं। हाँ जी, कह रहा मास m हैंग विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। इतनी बात समझ आई? एक मास m है जो किसी स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है, ठीक बात, बढ़िया। अच्छा, क्या कह रहा है? रैप्ड अराउंड पुली ऑन अ फ्रिक्शनलेस बियरिंग। एक फ्रिक्शनलेस बियरिंग के ऊपर से रैप किया गया, लपेटा गया, ठीक बात, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि इस पुली को अगर आप परफेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क मान करके घुमाएं तो आप इस पुली का मास का एक्सेलरेशन बता दें। ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, वजन है तो नीचे गिरेगा यार, कॉमन सेंस की बात है ना? अच्छा, नीचे कितना लगेगा? हाँ जी, नीचे जाए। हाँ, नीचे कौन लगेगा इसमें? m मल्टीप्लाई बाई जी, बॉडी का वेट। रस्सी लूज टाइट हो जाएगी तो रस्सी में क्या आ जाएगा? टेंशन। हम इसे मान के चल रहे हैं बेटा कि हौले सरक रहा है। हौले का मतलब रफ्तार बढ़ नहीं रही, और रफ्तार नहीं बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी, और अगर एक्सेलरेशन नहीं, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स, और नेट फोर्स 0 का मतलब जितना नीचे mg उतना ही ऊपर टेंशन। अरे हर चीज का लॉजिक है। आंख बंद करके तुमने कहा सर mg, अरे क्यों mg यार, ये नीचे नहीं जाएगा। तो आपने कहा सर देखिए ये हौले और नीचे जा रहा होगा कांस्टेंट रफ्तार से, हौले रफ्तार कांस्टेंट, मतलब रफ्तार में परिवर्तन करता कौन है? इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब ma 0 है, और ma होता है f नेट, नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स का मतलब सारे बलों का समूह, नीचे mg, ऊपर टेंशन, एक दूसरे को ठीक बैलेंस करना है, तभी नेट फोर्स 0 है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? ठीक, चलो खैर मुद्दे पर आ जाते हैं, आप समझदार बच्चे हैं। अच्छा बताओ, ये वजन नीचे लग रहा, ये क्या करेगा? ट्रांसलेटरी की रोटेटरी? बेटा जवाब, सवाल जवाब से पार्टिसिपेट करते रहो। अगर आपका साथ छूटा, बाहर हो गया, आउट ऑफ सब्जेक्ट चले गए, ठीक बात, ध्यान सुनो। ये mg क्या कर रहा है? नीचे खींच रहा है, किसे? रस्सी को। ये कौन सा मोशन कराना चाहता है? ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, क्या ये बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर काम कर रहा है? नहीं, ये इसकी सरकमफेरेंस पर काम कर रहा है, टच करता हुआ। इसका मतलब ये फोर्स ऐसा काम कर रहा है, ऐसा। अच्छा,
फोर्स क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? रेडियस r के बराबर दूरी पर है। क्या ये टॉर्क बना सकता है? अवश्य बनाएगा। कितना बनाएगा? टाउ बराबर f मल्टीप्लाई बाई r परपेंडिकुलर, राइट? तो टाउ बराबर, अच्छा बताओ, ये टाउ हम जानते हैं, इससे हम टाउ निकालते हैं। हम जानते हैं टाउ बराबर किसके होता है बेटा? आई अल्फा। कोई समस्या? करेक्ट रहना बेटा, साथ मत छोड़ना, आलस नहीं, टेक नहीं, सुनो ध्यान से। f कितना? इसे खींचने वाला f कितना? अबे mg। r परपेंडिकुलर कितना? अच्छा r है क्या? पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर के एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का गैप r बराबर, ये बन गया बेटा टाउ f इनटू r बराबर किसके? आई अल्फा। आई कितना? अच्छा आई किसका? इसका कि डिस्क का? क्यों? क्योंकि घूम कौन रहा? ये टाउ का इफेक्ट किस पर आ रहा? डिस्क पर, इसलिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट होगा, राइट? अच्छा किसके अबाउट काउंट होगा? डिस्क जिसके अबाउट घूम रही। डिस्क किसके अबाउट घूम रही? अपने सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट घूम रही, राइट? बताओ जरा सा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना बेटा? mr² मल्टीप्लाई बाई अल्फा। कुछ कटेगा क्या? क्या कटेगा? r से r कैंसिल, m से m कैंसिल, सो अल्फा इज इक्वल टू 2g बाई r। कोई समस्या? इतनी बात डन? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया बेटा? अच्छा, और कोई डेटा दिया गया क्या आंसर आ गया? ये अच्छा, ये क्या होना है? कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या आ गया? अल्फा। अल्फा किसका है? सही, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही। अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर किसमें आता है? ट्रांसलेटरी में कि रोटेटरी में? अब तो ये तो इसमें डिस्क के बारे में बात आई ना। अच्छा, इसके अल्फा का इसके ए से कोई कनेक्शन है क्या? क्या कनेक्शन है? इसका ए बराबर आर अल्फा। सो लिखिए बेटा, ए बराबर आर अल्फा। सो ए बराबर आर कितना? आर, और अल्फा अभी भी खोज के निकाला, टॉर्क वर्क लगा कितना? 2g बाई आर। आई थिंक 2g बाई आर में r से r कैंसिल, सो a इज इक्वल टू 2g। उसने a पूछा था, मास का एक्सेलरेशन पूछा था। क्या पूछ रहे बेटा? द पुली हैज मास एंड इसको चलाना पड़ेगा तो फिर आएगा 2g/3। एक मिनट बेटा, गड़बड़ कहाँ हो गई यार? क्या जिंदबाजी कर गए क्या हम लोग? टॉर्क आया, टाउ बराबर आई अल्फा, अल्फा आ गया, राइट? इतनी बात ठीक है? हाँ ठीक है। ये अल्फा आ गया, अल्फा से ए आएगा। एक मिनट, हमें सोचने दो बेटा, हमें सोचने दो, धैर्य रखो प्लीज। हाँ, ठीक है, ठीक है, सही है। ये मामला तब होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अभी यार बोलते जा रहे थे हम, देखो हमने बोला इस बात को, हमने इसी बात को बेस लेके समझाया भी है कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, देखो हर बात का सीक्वेंस होता है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग ट्रैक से थोड़ा सा भटक गया, लेकिन गलत नहीं है, सोच गलत नहीं है, हमारी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। सोचो अगर वेलोसिटी कैसी है यार, सवाल बन सकता है, अच्छा बन सकता है, गलतियां भी सवाल सिखाती है। गलती से बल बना था एडिशन का, सुनो ध्यान से। वेलोसिटी कैसी? कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी? एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन कितना? जीरो, कोई एक्सेलरेशन नहीं। अगर एक्सेलरेशन है तो किस पर एक्सेलरेशन नहीं? हाँ जी, इस ब्लॉक पर कोई एक्सेलरेशन नहीं, लेकिन इस वक्त भी ये सिर्फ रोटेशन देगा। अरे यार लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो काम ही खराब हो जाएगा भाई, सब काम डाउन हो जाएगा। कोई बात नहीं, शुरू सोचते हैं, शुरू से फिर से देखो। 9 नंबर, पुली के ऊपर स्प्रिंग रैप करी गई, उससे एक मास लगाया गया mg, राइट? बिल्कुल सही बात है। और मान लो इसमें एक्सेलरेशन है, इतनी बात ठीक। चलो ये नीचे जा रहा, एक्सेलरेट मोशन करते क्योंकि इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा। अब देखो जरा नीचे कौन लग रहा है बेटा? हाँ, मास की। पहले हम लोग बनाते थे कौन सी इक्वेशन? ट्रांसलेटरी, और फिर बना लेंगे रोटेटरी। ट्रांसलेटरी बताओ। mg नीचे माइनस टेंशन ऊपर इज इक्वल टू ma। इतनी बात ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? अब सब कुछ सही है, कुछ गलत तो नहीं जा रहा बेटा? mg माइनस टी बराबर ma। हाँ जी, ठीक है। अब देखो जरा इधर आ जाओ, इसमें टाउ बराबर आई अल्फा। एक टाउ निकालो, एक टाउ फाइंड आउट करो।
टाउ कौन है? इस पर लगने वाला टेंशन, ये हो गया इस पर टेंजेंशियल फोर्स, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? r इज इक्वल टू आई अल्फा। आई का मतलब घूमने वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। घूम कौन रहा? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 मल्टीप्लाई बाई अल्फा। r से r खत्म, तो t बराबर कितना आ गया बेटा? चेक कर लो t बराबर mr अल्फा बाई 2। r अल्फा को क्या लिख सकते हो? वो लिखा a बराबर r अल्फा। सो ये बन जाएगा बेटा mg माइनस, हाँ जी mg माइनस t की जगह क्या लिख दें? ये t बराबर m, इसकी जगह a अपॉन 2 प्लेस करो। t की जगह ma बाई 2 इज इक्वल टू ma, ट्रांसफर करो। mg बराबर ma प्लस ma बाई 2। आंसर बोलो बेटा। ये बन जाएगा mg बराबर 2ma प्लस ma अपॉन 2ma और ma 3ma। सो mg इज इक्वल टू 3ma बाई 2। m से m खत्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बन जाएगा 2g बाई 3 इज इक्वल टू a। पता है एक गलती, मेन गलती क्या हो रही थी? आखिरी लाइन पे ध्यान नहीं दिया गया। जो हमसे गलती हुई आखिरी लाइन पे ध्यान नहीं दिया। उसने कहा है नो स्लिपिंग मतलब ग्रिपिंग, और ग्रिपिंग का मतलब केवल ट्रांसलेटरी की रोटेटरी। तो दोनों बातें सोचनी चाहिए थी। बस समझ गया ना? पकड़ो कहां से बात को, गलतियों सीखो जरा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नो स्लिपिंग। और अगर स्लिपिंग नहीं हो रही, इसका मतलब रस्सी इस पर ग्रिप बनाकर बैठी, तो रस्सी के केवल ट्रांसलेट नहीं होंगे बल्कि रोटेशन इफेक्ट भी क्रिएट करेंगे। इसलिए दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट। तो पहले कौन सी बनाओगे? हेलो पहले कौन सी? ट्रांसलेटरी। एफ नेट बराबर ma से, नेट फोर्स की जगह mg माइनस टी बराबर ma। इक्वेशन संख्या 1 छोड़ दीजिए। दूसरी इक्वेशन कहां से बनाओगे? रोटेटरी। रोटेटरी का मतलब, अच्छा अगर दो मास होते तो दो ट्रांसलेटरी और एक रोटेटरी बनेगी। रोटेटरी में देखो टाउ बराबर आई अल्फा, टॉर्क टेंशन बनाएगा आर दूरी पर टी इंटू आर, और आई हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अपनी एक्सिस के अबाउट मल्टीप्लाई बाई अल्फा। तो यहां से टी ma के टर्म्स में मिलेगा। प्लेस कर दो आंसर, राइट। हाँ और बताइए जरा शीट का और कोई सवाल बेटा? एक सवाल और कर लो। एक सवाल, हाँ जी। कौन सा नंबर? तीसरा देख लो जल्दी, पेन चलाई बेटा। तीसरा नो स्लिपिंग। देखो गलती नहीं होगी बेटा। नो स्लिपिंग मतलब ग्रिपिंग। ग्रिपिंग का मतलब केवल ट्रांसलेटरी नहीं बल्कि रोटेटरी। पहले कौन सी इक्वेशन? ट्रांसलेटरी, फिर रोटेटरी, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लोगे। चलो भाई, उसमें गलती हो रही थी कि हम केवल रोटेशन देख रहे थे, राइट। सुनो ध्यान से। क्वेश्चन संख्या, हाँ जी भाई तीसरा बता दें। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर कितने लोगों ने कर दिया? हाथ उठाओ। पता जितने लोगों ने नहीं किया वो वाकई सवाल ही नहीं करते हैं, क्योंकि सवाल इतना कठिन नहीं। कितने लोगों ने किया है? नहीं आया, हाथ उठाओ। इतने लो कॉन्फिडेंस तुम्हारा, हाथ उठता पता ऐसे। प्लीज अच्छे से हाथ उठाओ बेटा, सवाल लगाओ। तो बच्चे पता है रेगुलर एक ही जैसे हाथ उठते हैं, तो हमें हाथ भी याद हो गए कि एक इधर से उठेगा, दो वहां से उठेंगे, एक यहाँ से उठेगा। नया कोई हाथ उठता ही नहीं, सब हाथ ऐसे नीचे के बैठे। प्लीज पढ़ा करो यार बेटा, नहीं पढ़ो काम नहीं चलेगा। यकीन मानो, देखिए मानो पढ़ना पड़ेगा। सवाल नंबर 3, व्हेन अ सीलिंग फैन इज स्विच ऑफ, सीलिंग फैन बंद कर दिया गया, इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो गई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ने टॉर्क देना बंद कर दिया, घुमाना बंद कर दिया। अच्छा वेलोसिटी रिड्यूस कर दी कितनी? 50%। कितनी देर में? 36 रोटेशंस में। सवाल की फोटो देखना ध्यान से। ये आपका सीलिंग फैन, ये रोटेशन कर रहा था, मान लो कितने से? पता नहीं कितने से यार, हमें ये नहीं पता कितने से, लेकिन ये कंफर्म है कि अगली फोटो में प्लीज बातें ना करें। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज बातचीत ना करें। आप बहुत बड़े हैं, सम्मानित हैं, है ना, तो आपसे हाथ ही जोड़ के विनती कर सकते हैं, बात ना करो यार। कुछ चीजें इग्नोर करनी चाहिए। हमने ध्यान नहीं दिया, किसने वाह कहा, कहते रहो। When a ceiling fan is switch off, its angular velocity reduces to 50%. अच्छा बताओ अभी कितने से चल रहा है? कोई सोच ही नहीं पाओगे, तो आप इसकी कोई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मान लो। सपोज करो कितने से घूम रहा बेटा? शाबाश। अच्छा इसकी कितनी वेलोसिटी रिड्यूस कर दे? 50%। तो ओमेगा का 50% मतलब ओमेगा का आधा।
आधा आधा कम कर दोगे तो ओमेगा में से इसका आधा कम करोगे शायद आधा बचेगा, तो अब वेलोसिटी कितनी बची है? ओमेगा बाई 2। कोई डाउट तो नहीं? आप अगर कंफ्यूज हैं तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी? ओमेगा नॉट। लॉस कितना? 50%। बचा कितना? ओमेगा नॉट बाई 2। कोई डाउट तो नहीं? ऐसा करने में कितने रोटेशन मार दिए उसने? पढ़ो। 36 रोटेशन मारने के बाद धीमा धीमा आधा हो गया, तो उसने जो रोटेशंस किए, अच्छा तो हर रोटेशन में कितना घूमा? 2 पाई। ऐसे कितनी बार घूमा? 36। तो टोटल थीटा कितना घूमा? हाँ 36 रोटेशन, और हर रोटेशन में कितना? 2 पाई। तो थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 36 दूनी 72 पाई रेडियन। हेल्प करो, रफ्तार बढ़ी की घटी? प्लीज हेल्प करो बेटा, रफ्तार बढ़ी की घटी? एंगुलर रफ्तार बढ़ी की घटी? घट गई, और घट गई तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। इसका मतलब इस फोटो में अल्फा काम कर रहा है कि माइनस अल्फा? क्या तुम कोई ऐसा कनेक्शन, ऐसा रिलेशन जानते हो जिससे तुम इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर सको? हम बोल रहे हैं लीनियर, तुम बोल रहे हैं एंगुलर। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। कोई डाउट तो नहीं? ये कौन सी? फाइनल। ये वाली इनिशियल। ये एंगुलर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई? ओमेगा नॉट बाई 2 का आधा, अच्छा ओमेगा नॉट बाई 2 इटसेल्फ बराबर इधर कितना बेटा? ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 अल्फा, अल्फा अल्फा प्लस की माइनस, माइनस माइनस अल्फा थीटा। आप साइन के बारे में श्योर है इसलिए आपने लिख लिया। चले भाई, चले भाई, चलते जाएं। चलो 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 चलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मामला मामला समझना रहा कुछ कुछ। हाँ तो ये कितना आ जाएगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। थीटा पता है क्या बच्चों? थीटा पता है क्या कितना? 72 पाई, 72 पाई। बिल्कुल सही, शाबाश। अच्छा इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। 72 दूनी 144, 72 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 144। हाँ जी पाई, हाँ जी अल्फा, ये सब इकट्ठा कर लिया। 144 इंटू पाई इंटू अल्फा, राइट, इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा स्क्वायर बटे 4 निकाल दो। एक में 1/4 निकाल दोगे तो 3/4 बचेगा। ओरली सीखते चलो बेटा सब बातें। क्या लिख के दिखाना पड़ेगा? हर बच्चों ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4। फिर से बोले ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4। 4 बन जा 4, 4 में गया 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4। इससे क्या मिल गया यार? कुछ तो मिला गुरु, कुछ तो मिला। क्या मिला? अल्फा मिला। कितना मिल गया? 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4। पहले सुन लो, फिर ट्रिक भी है इसकी। एक तो शॉर्टकट तरीका है, आनंद आ जाएगा। और सुबह जो रिवीजन बैच में आ रहा है उनको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनको लीनियर से बताया है तो मैं एंगुलर से बताएंगे। सुनना ध्यान से, अभी सीख लो, कोई बात नहीं, सीखते चलो। तो अल्फा बराबर कितना आ गया बेटा? 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई, हाँ जी 4। नीचे कौन फेंक दे बताओ? 144 को फेंक दें। 144 अल्फा, सॉरी 144 पाई, 144 पाई। छोड़ दो यहीं पर छोड़ दो, कुछ मत करो। अच्छा अब क्या करना? करना क्या है? पहले रफ्तार कितनी कर दी? आधी आधी। अब कहां तक देखना है? पढ़ो ध्यान से, सवाल पढ़िए। कह रहा हाउ मेनी मोर रोटेशन विल इट मेक, लास्ट में लास्ट सेकंड थर्ड लाइन पढ़ना, फोर्थ लाइन पढ़ना। हाउ मेनी मोर रोटेशन विल इट मेक बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले कितना और घूमेगा? तो पता नहीं कितना घूमेगा, मान लो थीटा घूमेगा, ठीक। रेस्ट में आ गया तो फाइनल ओमेगा कितना? 0। पार्टिसिपेट करते रहिए बातचीत में। फाइनल ओमेगा कितना बेटा? 0। अच्छा वही सिचुएशन है, तो जो अल्फा यहां घटा रहा था वही अल्फा यहां भी घटाएगा, तो यहां भी माइनस का अल्फा, राइट। कोई समस्या? या सुनो, इस यात्रा का इनिशियल, फाइनल, एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर तीसरी लगा दे। बोलते जाओ बेटा, तीसरी बोलो। ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। माइनस पहले लगा दिया, हमें पता है कि रिटार्ड हो रही, रफ्तार घट रही, राइट। यार पेन चलता जाए, सबके चेहरे पर निगाह है। फाइनल ओमेगा कितना? हाँ जी 0। इनिशियल ओमेगा कितना? गड़बड़ मत करना, ये इस यात्रा का इनिशियल ओमेगा कितना है? ओमेगा नॉट बाई 2। स्क्वायर करो, ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4। ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4, आलस नहीं, माइनस 2 अल्फा। यस, बहुत मेहनत करके हो जा। कितना? 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन, काटापीटी मत करना, 4144 पाई मल्टीप्लाई बाई थीटा।
यार सब कुछ सही लिखा, चेक कर लेना बेटा एक बार, मास्टर गलती कर सकता है। पक्का? कुछ कटेगा क्या? हेलो हेलो, बहुत कुछ निपट रहा है, निपटाए। ये कॉमन लेने क्या? हेलो, ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4, ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4, ये पूरा कॉमन लेके 0। यहां क्या बचा? बराबर, जो बचा समेटो। ऐसा करो, यहां 1 बचा, इसे छोड़ दिया, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। हाँ, ये कितना? 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई बाई थीटा अपॉन 144 पाई। पकड़े बात को, पकड़े। थीटा बराबर बेटा, थीटा बराबर 144 पाई अपॉन 6। कुछ कटेगा क्या? आई थिंक 24 चक्का 144, इट्स 24 टाइम्स, तो 24 कट जाएगा। थीटा बराबर 24 पाई। हेलो, 2 पाई मतलब कितने रोटेशन? इस बात को लिख के देख लो, कभी कोई ट्रिक मत लगाओ, कोई फार्मूला। 2 पाई मतलब 1 चक्कर, तो 1 पाई मतलब 1/2 चक्कर, तो 24 पाई मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाई 24 पाई, अर्थात 12 चक्कर। कोई ऑप्शन है क्या बेटा? अब इसको सीखो शॉर्टकट में, पहले नोट कर लो, नोट कर लो, लेखन कर लो पहले, इत्मीनान से, पहले सीख, जल्दी करो, प्रिंट जल्दी नोट करो, 30 सेकंड आपके पास मात्र। फिर से बता दे, फिर से। भगवान के लिए कह दो कि झूठ है तुम जो कह रहे हो। क्या समस्या है बताओ, कहाँ? अब नोट करते हैं, सभी लोग नोट कर लें, नोट कर लें बेटा, चर्चा करेंगे पहले, अब नोट कर लो, एक बार पूरी चर्चा करेंगे, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक डेवलप करते हैं। तो 2πn से नहीं आएगा, 2πn नहीं लगा सकते? नहीं बेटा, आरपीएम के प्लस क्यों जा रहे हो? छोड़ दो, मत परेशान। अच्छा हाँ, कुछ लोग के दिमाग में रोटेशन मतलब ओमेगा, अरे रोटेशन को ओमेगा से कनेक्ट करो डायरेक्ट बेटा। भाई अगर एन की न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती कि कितने चक्कर बना रहा, फिर कितना ओमेगा रेडियन प्रति सेकंड में, तो एक बार सोचना पड़ता। हमने ओमेगा से काम चला लिया। और देखो इसको और खत्म करते हैं और उसको छोटा करते हैं। एक बात ध्यान रखे बेटा, सवालों में जितनी क्लियरिटी आएगी उतनी ही कॉन्सेप्ट सही होगी, और जितनी कॉन्सेप्ट सही होगी उतनी जल्दी अप्रोच बनेगी सवाल में। अच्छा देख, बताते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, देखते हैं। चले बेटा, चलो देखो जरा, शॉर्ट ट्रिक नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कैलकुलेशन छोटा करने का जुगाड़ है थोड़ा सा। देखिए जरा कैसे। सुनो बच्चों, इधर देखो, इधर प्लीज फोकस करो। मान लो कोई चीज ओमेगा नॉट से चल रही थी, कितने से? ओमेगा नॉट से, और लास्ट में उसकी रफ्तार कितनी हो गई बेटा? ओमेगा। प्लीज बातें नहीं बच्चों, प्लीज बातें नहीं, एक मिनट ध्यान दो यहाँ। ओमेगा नॉट से चल रही थी, कितनी रफ्तार हो गई? ओमेगा। और उसने रिटार्डेशन फॉलो किया, क्या किया? अच्छा, रिटार्डेशन का मतलब प्लस अल्फा की माइनस अल्फा। मान लो इस दौरान कितने चक्कर घूम गई? कुछ चक्कर घूम गई, जिसकी वजह से इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? थीटा। अरे हर चक्कर में 2 पाई, मान लो n चक्कर घूमी तो n बार 2 पाई घूमी, तो दरअसल थीटा बराबर 2n पाई। बात समझ में आई? नहीं आई? थीटा बराबर 2n पाई। अरे n का मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस, सपोज करो 1 रोटेशन तो कितना थीटा? 2 पाई। 2 रोटेशन 4 पाई, n रोटेशन n into 2 पाई, राइट? सुनो ध्यान से, ओमेगा नॉट से चला, ब्रेक लगा, किसी ने रोक दिया, हाथ लगा दिया, पंखा घूमा तो किसी ने हाथ लगा दिया, ऐसे हाथ लगा दिया, रिटार्डेशन आ गया, एंगुलर रिटार्डेशन आ गया, ब्रेक आ गया, थीटा घुमा। इस बात की इक्वेशन लिख के दिखाओ। हेलो बेटा, हेलो हेलो, हेल्प करो जल्दी, हम कुछ सोच के काम कर रहे हैं और आपको यही करना। हाँ, इक्वेशन लिखो। अरे तुम सब जानते हो यार, फाइनल बराबर ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। इसे इधर फेंक दो, इसे इधर फेंक दो। देखो जरा, 2 अल्फा थीटा बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? इसी बात को 2 बार अप्लाई कर दो, इसी बात को, इसको दिमाग में रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं यार, ये क्वेश्चन है, ट्रांसफर किया लेफ्ट राइट करके।
इस बात को पहली बार लगा दो कब से, ओमेगा नॉट से 50% कम यानी ओमेगा नॉट बाई 2 तक, और इसी बात को फिर से लगा दो ओमेगा नॉट बाई 2 से लेकर 0 तक। और लगाते हैं, और लगाते हैं, चेक करना बेटा, चेक करना, चेक करना, चेक करना। 2 अल्फा, पहली बार कितने चक्कर, पेन नहीं चलाओगे तुम्हें कसम है, तुम मेरे साथ साथ रहोगे, तुम सबको कसम है, तुम मेरे साथ साथ। पहली बार कितने चक्कर, थीटा कितना, थीटा 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 थीटा, अरे 36 चक्कर मतलब 72 पाई। बात पकड़ना, बात पकड़ना, बराबर। इनिशियल, फाइनल, इनिशियल कितना इस यात्रा का, ओमेगा नॉट माइनस फाइनल ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 4। इसी बात को फिर से लिखो अगली यात्रा के लिए, लिखो 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 2। अरे इससे देख के लिखते जाओ यार, वो यात्रा वो लिखनी है, देखना यहाँ 2 सही है क्या, सेम सिचुएशन तो अल्फा भी वही रहेगा। अब की बार कितने चक्कर पता नहीं, सॉरी रॉन्ग, यही क्वेश्चन है हमारा, बराबर बराबर बराबर। हाँ जी, ये कौन है, इनिशियल, इनिशियल कौन है इस यात्रा का, ओमेगा नॉट बाई 2 का स्क्वायर करो, ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 माइनस फाइनल कितना 0। 2 तैयार, और निपटाते हैं, निपटा दो। हमने कहा जरूरत से ज्यादा नंबर आपस में डिवाइड कर दो, सब चतरा कट जाएंगे। ध्यान देखो 2 से अल्फा से, ध्यान देखो एक स्टेप कैलकुलेशन कर लो और मजा आ जाएगा। 1 में से 1/4 गए, 3/4, इट इज 3/4 ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन नीचे कितना बेटा, ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4। इससे ये खत्म। ध्यान से देखो पहले में क्या बचा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कौन बचा, हाँ जी 72 पाई अपॉन थीटा, वो बढ़िया वो बढ़िया। उधर बचा कौन बचा, 3/1, 3 1 के 3, 24 3 72, थीटा बराबर 24 पाई। 2 पाई मतलब 1 चक्कर, 24 पाई मतलब 12 चक्कर। धन्यवाद। अरे वाह वाली कोई बात थोड़ी बेटा, आपने प्रैक्टिस कम करी इसलिए आपको चीजों की अप्रोच इतनी अच्छे से नहीं पता, इसलिए आप कई जगह पर वाह कर जाते हैं। हकीकत है तुम खुद सवाल लगाओ तो मजा आएगा, लगाओ फटाफट नोट, इसी नोट करो बेटा। बेटा एक बात आपसे बिल्कुल स्पष्ट कर दें, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन। सवाल प्लीज लगाइए, सवाल लगाइए। न्यूमेरिकल बैच में आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम तो केवल आपसे कह सकते हैं प्लीज आइए। आज संख्या कम है, कल टेस्ट है ना इसलिए, आज सैटरडे भी है, कहो लोग घर चले गए यार। बच्चों जल्दी करो भाई। एक सवाल और है हमारे दिमाग में, वो भी लगवा देते हैं फटाफट, हालांकि कर लोगे हमें भरोसा है, क्योंकि आप सब बहुत शक्तिशाली मस्तिष्क वाले हो। चले बेटा, रफ्तार तेज करिए प्लीज प्लीज, रफ्तार बढ़ाइए। सवाल खत्म, चलो भाई सवाल। इलेक्ट्रिकल मोटर जो होती है, सुनते रहा करो सब बातें। इलेक्ट्रिकल मोटर जो पंखे के अंदर लगी होती है वो टॉर्क से चलती है, उसके अंदर कॉइल होती, वाइंडिंग होती है। तो वाइंडिंग में जब करंट आती है और कोई भी करंट किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। इसके बाद इस वाले बैच पे मतलब जैसे ही खत्म होता है इलेक्ट्रो से शुरुआत करेंगे, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो, ठीक है ना। पढ़ना सब बेटा, थोड़ा समय दे दो। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रो शुरू होगा तो फिर एसी निपटेगा सीधा, या हो सकेगा तो एसी ईएमआई सब साथ साथ वाले खत्म करेंगे, पूरा खत्म करेंगे बिल्कुल दमादम। मैक्सिमम 1 महीने लगेगा, लेकिन 1 महीने लगेगा, लेकिन उफ नहीं करोगे, चलने दोगे इसे, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन, बहुत गंदी पोर्शन। चले बच्चों, एक सवाल छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। फाइंड अल्फा, जल्दी फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा इन द गिवन अरेंजमेंट find alpha in the given arrangement when rod makes theta with vertical.
व्हेन रॉड फाइंड अल्फा, अल्फा मतलब समझ गए ना बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। फाइंड अल्फा इन द गिवन अरेंजमेंट व्हेन रॉड मेक्स थीटा विद वर्टिकल। रॉड मेक्स थीटा विद वर्टिकल। ये रॉड है, रॉड का मास m, लेंथ l। when rod makes theta from the vertical। ऑप्शन दिए हैं 4, लेकिन आपको देंगे नहीं। कर लोगे? कर लोगे? सुनो पहले सोचो क्या क्या है, इससे कुछ बताएंगे नहीं, इससे ज्यादा वो सोचो इस बात के बाद क्या होगा। हेलो, ये देख पा रहे हो, ये रॉड है, कितने मास की है? m मास की। इस एक्सेस के ऊपर बस ऐसे टिका दी गई, छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या नीचे आएगी? ये इसने वर्टिकल से देखो थीटा बना लिया, वर्टिकल से थीटा बना रही। आने दो उसको, आने दो, छोड़ दो उसको, नीचे आ गई ऐसे। वर्टिकल से कितना एंगल बना रही? थीटा। क्या सवाल यही कह रहा है क्या? अरे सवाल तो पढ़ लो बच्चों, इतना तो एहसान करो। क्या रॉड अपने वजन की वजह से ट्रांसलेट करना चाहेगी? लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने कील लगा के इसे ठोक दिया, पाइवोट कर दिया। तो ट्रांसलेट नहीं करेगी तो मजबूरी में रोटेट करेगी, और रोटेट करते करते जो हॉरिजॉन्टल रॉड है वो थोड़ी देर बाद यहां आएगी। जब यहां आएगी तो क्या वर्टिकल से कुछ एंगल बनाएगी? क्वेश्चन करा इस वक्त इसका अल्फा कितना है? झूम गए। बिल्कुल यार, सिंपल हलवा सवाल, एक लाइन का सवाल, ध्यान से देखो। इस पर टॉर्क कौन लगा रहा? कोई टॉर्क लगा रहा क्या? इस पर पहले बताओ, कोई फोर्स है क्या? इस पर कोई फोर्स है? अरे 100% फोर्स है। इसका अपना वजन कितना? कहां काम करेगा? बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर। कहां की तरफ? नीचे। तो इस फोटो में mg कहां होगा? नीचे। इस फोटो में भी mg कहां होगा? नीचे। कहां पर काम करेगा? रॉड के बीचों बीच। ये mg काम कर रहा है। सवाल खत्म यार, सब सोच ले गए। कोई समस्या, कोई डाउट? पक्का? अब जरा बताएं, पूरी लेंथ कितनी बेटा? हेलो कितनी? l। तो आधी लेंथ कितनी यार? सेंटर ऑफ मास मेरे हिसाब से आधी पर होगा, l/2 पर। तो ये लेंथ बेटा l/2। कोई डाउट तो नहीं? किसी के दिमाग में कोई समस्या? अरे कई तरीके। टॉर्क निकालो भाई। टॉर्क कैसे निकालते हो? फार्मूला लिखो, फार्मूला टाउ बराबर F मल्टीप्लाई बाई R परपेंडिकुलर, या टाउ बराबर, हाँ जी, F परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाई R। एक ही बातचीत है। अरे दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है म्यूचुअल परपेंडिकुलर। हाँ जी, ध्यान से देखो, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? दो पैरेलल को ट्रांसवर्सल काट रही इंटीरियर बराबर होंगे। ये थीटा तो ये वाला। क्या mg के टुकड़े कर लें? बोलो भाई, mg का एक टुकड़ा जहां से थीटा बनना उसका नाम mg का, शाबाश बच्चों, mg का cos थीटा। दूसरा टुकड़ा mg का sin थीटा। बहुत अच्छे होशियार हैं यार। कोई समस्या तो नहीं? अरे बच्चों परेशान मत होना, कोई जरूरी तो मास्टर को फॉलो करो, तुम्हें खुद भी आता है। अगर आपको डर लग रहा तो आप ध्यान से देखिए नीचे कौन। या पहले आंसर निकाल ले, फिर बताते हैं। पहले बताओ, इस रॉड पर इसका वजन काम कर रहा है क्या? कितना? mg। कहाँ? नीचे। कहाँ पर? सेंटर ऑफ मास पर। अच्छा बताओ, जिस पॉइंट पर फोर्स काम कर रहा है वहां से पाइवोट पॉइंट, यानी जिस पॉइंट के बाद घूमना है उसकी दूरी कितनी? l/2। क्या कोई भी फोर्स निकालने की परपेंडिकुलर जरूरी है? परपेंडिकुलर जरूरी। तो आपने f के क्या की? mg के क्या कर लिए? टुकड़े। mg का cos, mg का sin। खींच रहा है कि घुमा रहा? ये रोटेशन नहीं दे रहा, टॉर्क नहीं दे रहा। इधर बताओ, खींच रहा है कि घुमा रहा? यही टॉर्क दे रहा। टाउ बराबर आई अल्फा करेंगे। बिल्कुल करेंगे बेटा, बिल्कुल करेंगे। टाउ कितना बेटा? टाउ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स कितना लग रहा? mg का sin थीटा मल्टीप्लाई कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर काम कर रहा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से l/2 पर बराबर। आई क्या है? पकड़ना, बात पकड़ना। आई क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका? अरे जो घूम रहा है उसका। कौन घूम रहा? रॉड। सेंटर ऑफ मास के अबाउट की एंड पॉइंट के अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12, तो एंड पॉइंट के अबाउट मल्टीप्लाई बाय अल्फा। एक लाइन का सवाल हमने आपसे कहा था, कुछ उड़ेगा क्या? m से, l से,
क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा बराबर 3g sin थीटा, ये सब समेट के ऊपर ये 2 भी जाएगा क्या, ये बीच में बराबर है, बराबर लिख दे, बराबर 3g sin थीटा अपॉन में कौन रहेगा 2 और कौन बचेगा बेटा l। आंसर। ये सवाल की औकात है, एटलीस्ट इससे कठिन नहीं पूछेगा आपके नीट लेवल में। कोई समस्या बताओ बेटा। अच्छा बच्चों एक मिनट, आपके दिमाग हम हमेशा तारीफ करते हैं फर्टाइल है। अच्छा बताओ क्या टॉर्क और भी कहीं से निकल सकता था? प्लीज प्रयास किया करो बेटा, हम इतना अप्रिशिएट करते हैं इसीलिए ताकि आप प्रयास करो। सुनो ध्यान से, क्या टॉर्क निकालने का और कोई तरीका है क्या? बोलो भाई, बहुत तरीके हैं, कोई भी लगा दो, कोई भी लगा दो। जैसे हम सिखाएं आवश्यक नहीं बेटा, वैसे बस कंसेप्ट पकड़ो, लगाओ कोई भी। सो सॉरी। सुनो ध्यान से, फटाफट एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड, ध्यान से देखो, ये प्रीवियस फोटो ऑफ रॉड। एमजी कहां, सभी लोग सीखो, एमजी कहां, नीचे की डिस्टेंस कितनी बेटा, ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस कितनी l/2। अच्छा बताओ वर्टिकल से एंगल कितना, हाँ जी थीटा। ध्यान से देखो, चेक करते रहना। अच्छा ये थीटा तो ये वाला भी, टॉर्क के कितने फार्मूला जानते हो? 2 वो लिखे, तीसरा दिमाग में, टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा। कोई डाउट तो नहीं? अरे यार टाउ बराबर एफ परपेंडिकुलर इनटू आर, या बोलो या एफ मल्टीप्लाई बाई आर परपेंडिकुलर, या आर एफ साइन थीटा। ये डायरेक्ट वाला है, इसमें परपेंडिकुलर खोजना नहीं पड़ता, इसमें लगाओ। एफ कौन है यार, ये घूम रही ना, घुमाएगा कौन, टॉर्क निकालने का तरीका। फोर्स कौन काम कर रहा है इसमें, mg, फोर्स के नाम पर mg। देखना बेटा टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा लगाने जा रहे हैं। फोर्स कौन काम कर रहा है, फोर्स के नाम पर mg। डिस्टेंस के नाम पर, अरे थोड़ा आगे पीछे देख लो, फोर्स पहले डिस्टेंस बाद, डिस्टेंस कितनी l/2, और ज्वाइनिंग लाइन r और mg के बीच एंगल कितना, थीटा, उसका साइन थीटा। अलग आंसर की सेम, कोई डाउट तो नहीं? मन नहीं भरा, कोई बात नहीं। दूसरा फोटो, मेरी बात समझो, हमारा पर्पस कोई मल्टीपल चीजें नहीं दिखाना, आपके सोचने का तरीका हर तरीके से कभी भी अप्रोच, अगर कॉन्सेप्ट सही है कभी आंसर गलत नहीं है। और देखो बेटा, आप mg को मत छेड़ो, आप एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या ये है ना। अच्छा बताओ जरा, ये डिस्टेंस कितनी l/2, ये एंगल कितना, तो ये l/2 है, और ये थीटा, तो ये l/2 का cos थीटा, तो ये l/2 का sin थीटा, ये l/2 का sin थीटा। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई l/2 sin थीटा, और घुमाने वाला फोर्स हो गया mg, बन गया mg मल्टीप्लाई बाई 2 mg मल्टीप्लाई l/2 sin थीटा। हर बार सेम आंसर आएगा, चाहे जैसे लगाओ, तीनों लगा के दिखा दे। आप कौन सा पसंद करोगे? अरे जो अच्छा लगे वो पसंद करो, सब अपना अपना सिलेक्शन कर लो, कोई ये ले लो, कोई ये ले लो। बेटा शीट का कोई पार्ट बताना बाकी, यस एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा भाई पहला छोड़ दो, इसके बाद दूसरा हो गया, जल्दी बोलते जाओ। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, आठवां हो गया, 9वां, 10वां, 11 कर लिया। पकड़े 11 कितने लोगों ने? अरे यार एक आधे बिरले छोड़ दो, और बताओ। ठीक है, ठीक। बस बेटा एक सेकंड, कौन सा नंबर बेटा बता? हाँ 11-12 रुकना पड़ेगा, 11-12 नहीं बताऊंगा अभी, 11-12 2 मिनट रुकेंगे बेटा, टॉपलिंग बताने के बाद 12 नंबर बताएंगे, लेटर भी 11 नंबर बाद, 1 मिनट रुको। 7वां नंबर सवाल देखो, 7वां। पता तुम लोग को एक्टिव रखने के लिए मैं सब्जी वाले की तरह चिल्लाना पड़ता है। अरे भाई 10 करते हैं। प्लीज पढ़ा करो बेटा यार, सच्चाई में तुम कितना एफर्ट करवा रहे हो, कॉन्शियस रहो। आप लोगों ने हमें परफेक्ट बना दिया, अब हम कुछ भी कर सकते अपने जीवन में।
हकीकत है, सब्जी बेच लेंगे, चाय बेच लेंगे, बहुत आर्टिस्टिक पेन बेचेंगे। खबरदार जो पूछा कैसे, तुम यही करवाना ही चाहते हो कहीं कहते नहीं शायर नहीं बेटा, शायर पता नहीं बहुत अच्छे लेवल के होते हैं यार। हम तो मतलब इसे तुकबंदी बनाते हैं, शायर थोड़ी है। तकबंदी मतलब केवल हमारी कोशिश ये होती है कि इधर की राइमिंग उधर मिला दो और राइमिंग मिल गई तो शायर, ऐसा कुछ नहीं यार। शायर का थॉट लेवल अलग होता है। शायर एक साइंटिस्ट से ऊपर लेवल जाके सोचता है, वो सब कुछ सोचता है जो कोई सोच ही नहीं सकता। साइंटिस्ट को चीजें होती दिखाई देती है। एक कहावत थी, जहां ना पहुंचे रवि, ये सब यूपी बोर्ड वाले पहचान लिया हमने एक बार। हाँ जी भाई, आ जाइए सवाल नंबर 7वां। इससे पहले कि आप कुछ सीखें, आपको मैं एक बात सिखा। हेलो बच्चा पार्टी, सीखे बहुत धैर्य सुनना। क्या तुम्हें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आती है? मैंने सिखाई लेकिन फिर सिखाऊंगा आपको, एक बार सिखाऊंगा बेटा, बार नहीं, प्लीज दोबारा मत कहना। सुनो ध्यान से, इधर देखो, ये कौन वेक्टर है? हाँ, और थोड़ा अच्छा करते हैं, ये कौन सा वेक्टर बेटा? ए वेक्टर। और ये वाला कौन सा है? बी वेक्टर। इन दोनों के बीच एंगल कितना मान लो, और ये दोनों सपोज करो एक ही प्लेन पे हैं। कैसे हैं? ये ए जा रहा है, ये बी जा रहा है, दोनों एक ही प्लेन पर है। ऐसे। इस फोटो को और थोड़ा सा स्पष्ट बनाऊं तो ऐसे कह सकता हूं, ये वाला ए है और ये वाला आपका बी है, और इन दोनों के बीच इंक्लिनेशन थीटा है। ये प्लेन है, दिस इज प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, राइट? अच्छा, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हो? क्रॉस तो क्रॉस रूल कहता है कि दायां हाथ लो, राइट हैंड ले लो। सुनते जाना, बहुत जगह काम आएगा, मैग्नेटिज्म में तो बेहतरीन काम आने वाला है। टॉर्क रूल या क्रॉस रूल कहता है कि दाहिना हाथ लेने के बाद दाहिना हाथ अंगूठा ऐसे कर लो, इसके परपेंडिकुलर कर लो, मतलब थंब और पाम का जो पोस्चर है वो म्यूचुअली पाते नहीं, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक बात, अब सुनो ध्यान से। पहले वेक्टर पर अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक बात है, कुछ लोग लगातार बातें कर रहे हैं बेटा, प्लीज बातें मत करो भाई, बातें क्या मिलता है तुम्हें बातें करके? सुकून नहीं तो गधे। तो बातें कर लो, फिर सिलेक्शन क्यों कर रहा हूं? ए क्रॉस बी कह रहे सिलेक्शन कर लिया इसीलिए बातें कर रहे हैं। कितने हाई लेवल की बात बोल गए, हमें भी समझने में टाइम लगा यार। यार बच्चे बहुत बदमाश हो गए। ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन का डिस्कशन करोगे तो ध्यान सुनना, ए से बी की तरफ प्लेन को क्रॉस करते हो। ए क्रॉस बी का मतलब ए से क्रॉस करते हुए कहां पहुंचो? बी तक, दाहिने हाथ के सहारे, दाहिने हाथ। और दाहिने हाथ का ये हिस्सा रखना वेक्टर्स के ऊपर। तो हेल्प करो, पहले हमने रखा ए के ऊपर, थंब का पोस्चर मैंने सेट कर दिया था, पाम एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमने अपने ये जो थंब का पाम का लोअर पोर्शन है उसे हमने ए वेक्टर के ऊपर रखा और रास्ता क्रॉस करते हुए कहां की तरफ जा रहे हैं? बी की तरफ। थंब कहां इशारा कर रहा? थंब कहां की तरफ इशारा कर रहा? अपवर्ड। हम कह रहे हैं ए और बी अगर एक प्लेन में है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये रेड पेन और ब्लैक पेन, ये वाला वेक्टर ए है, ये वाला बी है। आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो हमने पहले हाथ ऐसे रखा, किसके पास? ए के पास, और रास्ता क्रॉस करते हुए कहां की तरफ गए? बी। ऐसा करते वक्त अंगूठा कहां इशारा कर रहा था? परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ। दरअसल ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, किसका? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। क्या हमारी बात समझ में आई? पक्का कोई डाउट तो नहीं? तो सुनते रहो, इस बात का डिविडेंस दिखाते हैं। सपोज दिस इज आई समझते हो ना? हेलो, आई समझते हो ना? ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली बात में सोचना, हम कुछ नया सिखा रहे हैं। ये कौन है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आई कैप, जे कैप, के कैप। कल सर्कल बनाया था, आई क्रॉस जे बराबर के। इस बात को फॉलो करो, आई क्रॉस जे बराबर के कैप। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, जे क्रॉस आई बराबर माइनस के कैप। कोई डाउट तो नहीं? थोड़ा समझ में आया? एप्लीकेशन करते हैं। सवाल नंबर 7 बहुत पेशेंस से पढ़ना बेटा। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, बेटा, बेसिक बात। चलिए, वेक्टर का सवाल भी है, ये वेक्टर का, लेकिन यहां सीखना आवश्यक है। बातें नहीं बेटा, प्लीज बातें नहीं। ध्यान से देखो, हेलो, ए क्रॉस बी, यार आंसर बोलो इसका। आंसर आता है?
अरे तुम्हें सब आता है, तुम्हें सब आता है। ए बी साइन थीटा और इनटू लिख सकते हो एन कैप। भाई ये वेक्टर और ये वेक्टर, वेक्टर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर आता है, तो वेक्टर आ गया। हम तुमसे पूछा ये वेक्टर है कहां, आपने कहा सर ये वेक्टर दरअसल इनके क्रॉस के जैसा है, और क्रॉस में जो आंसर आता है वो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। अभी सीखा, तो अगर फोटो बना के दिखाना चाहूं बेटा तो मैं कह सकता हूं ये ए है और ये आपका बी है। अच्छा तो ये ए है ये बी है, दोनों एक ही प्लेन पर हैं। कैसे हैं? एक ही समतल पर हैं, एक ही प्लेन पर हैं। तो ये जो ये आएगा ये कौन होगा? ये ए क्रॉस बी होगा। पकड़े बात को, पकड़िए, ए क्रॉस बी होगा, या कह सकते हो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। कोई डाउट तो नहीं बेटा? पक्का पक्का डन। अब सुनो ध्यान से, ए क्रॉस बी कैसा कहते हैं? अब चेंज करते हैं, फोटो चेंज करते हैं, फोटो चेंज फोटो चेंज फोटो चेंज। पी क्रॉस क्यू बराबर, बोलो बेटा, पी क्यू, शाबाश, साइन थीटा एन का। कोई डाउट तो नहीं? सपोज करो इन दोनों के बीच थीटा 0, सपोज क्या फर्क पड़ता है? थीटा 0, और थीटा 0 का मतलब पैरेलल। थीटा 0 मतलब अरे जिधर P काम कर रहा होगा उधर ही Q काम कर रहा होगा। तो P क्रॉस Q बराबर, P क्रॉस Q बराबर, रखो जरा, P क्रॉस Q, या तुमसे ऐसा कहते कि P क्रॉस Q का फार्मूला ये होता है, A क्रॉस B का फार्मूला ये होता है। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो पैरेलल चीजें आपस में एंगल ही नहीं बनाती। अब अगर एंगल नहीं बनेगा तो थीटा 0 हो जाएगा। तो थीटा 0 तो साइन 0 रखो, तो P क्रॉस Q बराबर P की वैल्यू Q की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय साइन 0, टोटल आंसर 0। दो बातें सीखो यहां से, दो बातें सीखो। A क्रॉस B बराबर, यार रिस्पॉन्स करो, A क्रॉस B बराबर A B साइन थीटा। अच्छा डायरेक्शन कैसी होगी? दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। डाउनवर्ड भी तो प्लेन हो सकता है। अच्छा सुनो, अच्छा P क्रॉस Q बराबर अगर P Q साइन थीटा है, या A क्रॉस B बराबर A B साइन थीटा है, आंसर 0 कब आएगा? जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल, और दोनों पैरेलल तो थीटा 0, और थीटा 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0। कोई समस्या? पक्का? सवाल पर आ जाओ। अब शायद सवाल हम लोग समझ पाएंगे, अब जो बातें बचेंगी बता देंगे। सवाल की भूमिका हमने सोच ली। F be the force acting on a particle having the position vector r and tau be the torque on this। हे बच्चों आओ इसकी फोटो बनाते हैं। फोटो देखो, फोटो फोटो, ये इसकी मार्केट में पहली फोटो आ रही, ये एक्स वाई। ध्यान से देखिए, ये कोई पॉइंट है। हेलो हेलो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमने हवा में दिखा दिया था। अब आप सब कुछ सोच सकते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, बाहर की तरफ जेड एक्सेस। चलो भाई ये आर है यार, और सुंदर काम करे क्या? ये लीजिए आर है, आर अलोंग एक्स एक्सेस, क्या सुंदर बातचीत है। ये कौन है? एफ अलोंग वाई एक्सेस। अरे आर एफ का जवाब हम आई जे के में दे लिया करेंगे यार, ऐसी भी क्या बात है। अच्छा आई जे के क्रॉस करना तुम्हें आता है? सुना है आई जे के, आधा वेक्टर सीख गया तुम, सही बात तो ये। हाँ जी, आई क्रॉस जे बराबर जे क्रॉस के बराबर, शाबाश, के क्रॉस आई बराबर, अगर उल्टा गए तो, अच्छा दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में थीटा साइन 0, तो दोनों का क्रॉस कितना आएगा? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए और बी दोनों के प्लेन के। सारी बेसिक बातें सीख चुके हैं। अब पहला ऑप्शन, एक ऑप्शन एनालिटिकल है। पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अगर आर का क्रॉस टाउ के साथ किया जाए तो 0 आएगा। पकड़ना जरा बात को, पकड़ना। अब तुमको बता दें सवाल कितने का है? सवाल केवल 3 बातों का है, घूम फिर के देखना। इसमें कौन लग रहा है? इसमें कौन लग रहा है? एफ वेक्टर। कहां पे लग रहा है? आर दूरी पर। क्या बनाने आया है? टॉर्क। तो दरअसल टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। इतना तुम पहले से लिख के तैयार रखो, इन्हीं सब के बारे में बातचीत करेगा वो। तुम भी तैयार हो, तुम भी कोई कमजोर थोड़ी हो। आओ बच्चों, आर क्रॉस टाउ। अच्छा आर क्या है? हेलो हेलो, आवाज आ रही? आर क्या है? पोजीशन। फोटो देखो कहां की तरफ है। अच्छा एक बात और सुनो, एक बात और सुनते रहना। हर बात तुम्हारी छोटी छोटी वेक्टर में ऐड होती जा रही। जहां कहीं वेक्टर आएगा सोच लोगे। येलो मिस्टर येलो, प्लीज डोंट चैट। ये कौन सा है? आई कैप। हेलो कौन सा है? ये वाला। अच्छा आर क्रॉस एफ का मतलब क्या हुआ? आर से क्रॉस करते हुए एफ की तरफ जाओ। अंगूठा अंगूठा बाहर, कौन सी डायरेक्शन में? आपने कहा सर हम ये नहीं सोचेंगे। हमने कहा और आसान सोच लो। ये कौन है? आई कैप। ये वाला जे कैप। आई क्रॉस के
आई क्रॉस के बराबर, हेलो, आई क्रॉस के बराबर माइनस जे कैप। एक गड़बड़ किया करने, एक मिनट, ये आई कैप है, ये वाला जे कैप है, तो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस, यस यस, के कैप। के कैप का मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, कहां की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक बात। अब सुनो ध्यान से, डायरेक्शन रखना, आर किस डायरेक्शन में बेटा, यही सोच, यही सरल तरीका है, थ्योरेटिकल सोच नहीं पाओगे। बेसिक हमने तैयार कर दिया, क्योंकि हमें लगा कि सब वेक्टर, सब बच्चों को वेक्टर में नहीं सिखाया, इसमें सिखा दिए बेसिक बेसिक बातें। अब सोचना हर बात। और किसकी डायरेक्शन में, आर आर एक्स एक्स, आई कैप लिख दें, आई क्रॉस। टाउ किसकी डायरेक्शन में आया, अभी तुमने सोचा था, आपने कहा था अगर सर ये आई में है, अगर ये आई में है और फोर्स जे में है, तो आई क्रॉस जे बराबर के आएगा। अरे इतना लिख लिया, बस इतने सब काम हो जाएगा। टॉर्क लिख के तैयार कर लिया, फोटो बना ली, ऑप्शन पढ़ते जाएंगे, सही गलत टिक करेंगे। चलो भाई, पहला ऑप्शन कह रहा आर क्रॉस टाउ बराबर 0, और चेक करें आर किसकी डायरेक्शन में, आई, टाउ किसकी डायरेक्शन में, के का। क्या आई क्रॉस के बराबर 0 होता है, नो नो। अरे ऐसा कब होता है भैया, आई क्रॉस के बराबर, फोटो देख लो यार, आई क्रॉस के बराबर, ऑप्शन गलत है, क्रॉस बी पार्ट। पकड़ते जाना बेटा, आई जे के से। सुनो, वेक्टर में कभी भी हवा में क्वेश्चन करे, टॉर्क, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तुम तुरंत कोऑर्डिनेट से मदद लेना, हाथ जोड़ लेना इससे। आई कैप, जे कैप, के कैप सोच लेना, सर्कल बनाना, बेसिक बातें सोचना। चलो भाई, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, हेलो, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, क्या ये भी वही बात कर रहा है जो पहला वाला कह रहा है, आर क्रॉस टाउ बराबर कितना, प्लीज नोट मत करो, सहयोग करो। सेकंड ऑप्शन आर क्रॉस टाउ, आर किसके अलाउंग, फिर चेक कर लो, आई क्या है, टॉर्क किसके अलाउंग आया था, के का है। क्या आई क्रॉस के 0 होता है, नहीं, आई क्रॉस के तो माइनस जे होता है। पहले दूसरे ऑप्शन में 0 0 दिखाया, दोनों गलत, दोनों गलत। यार मेरी बात समझ पा रहा है बेटा, कोई ऐसा बच्चा जिसको प्रॉब्लम हो रही, वेक्टर बिल्कुल ही 0 होगा तो भले समस्या हो सकती है। ठीक, चलो बच्चों, सी पार्ट, बच्चों मदद करो, सी पार्ट, सी पार्ट पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सी पार्ट। सी पार्ट क्या करा, आर क्रॉस टाउ, जिन्हें नहीं समझना फिर सीखो, फिर सीखो, फिर सीखो इस बात को, ये गड़बड़ कर रहा। आर किसके अलाउंग, एक्स एक्सिस के अलाउंग, इसका डायरेक्शन वेक्टर कौन, आई है, लिखते चलो, क्रॉस। अगर आर क्रॉस एफ करोगे, आई क्रॉस जे करोगे, तो आंसर क्या आया था, के का है, तो टाउ किसके अलाउंग, के का है, और लिखते हैं। अच्छा, आई क्रॉस के बराबर होता क्या है, आओ, आई क्रॉस के माइनस का जे, उल्टा चले ना, माइनस का जे। क्या ये नंबर 0 है, नहीं है, सही तो है। क्या ये नंबर 0 है, आपने कहा नहीं है, देखो नहीं है, ऑप्शन क्या कह रहा इन दोनों का क्रॉस 0 नहीं है, एकदम सही कह रहा है। तीसरा, ये बात तो सही कह गया। अगली बात चेक करो, अब जब पहली बात सही हो गई, तब नेक्स्ट शर्त चेक करो, अगली शर्त चेक करो, एफ क्रॉस टाउ बराबर 0। आओ भाई चेक करते हैं इसका अगला ऑप्शन, इसी सी पार्ट का अगला ऑप्शन, एफ क्रॉस टाउ। बच्चों बच्चों बच्चों, एफ कहां की तरफ है यार, फोटो सब बनी बेटा, प्लीज हेल्प करो, एफ कहां की तरफ है, एफ एफ एफ, वाई एक्सिस मतलब जे है, क्रॉस, हाँ जी, टॉर्क कहां की तरफ है, के है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, जे क्रॉस आई बराबर, आई जे के, जे क्रॉस के बराबर, इन्होंने क्या कहा है, असल में 0, ऑप्शन ये भी गलत। क्या चौथा सही है, जब पहले सुन ध्यान से, ये दिखाएं, अरे बताओ ये बात समझ में आई है, बेसिक क्लियर हुआ। ये सब वेक्टर का खेल है बेटा, इसमें टॉर्क का खाली नाम ले लिया उसने बदमाशी से, टॉर्क का असल में वेक्टर का क्वेश्चन है बेटा, ये बीच में आ गया है ना। सुनो ध्यान से, इसको 0 करके दिखाते हैं जरा ना, सुनो। अच्छा, ये बातें क्लियर है यार, सभी बच्चे नोट करना नहीं, इस सवाल को समझना आवश्यक, क्योंकि वेक्टर में जो क्रॉस है वो बेटा पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परेशान करेगा, समझना, पूरे मैकेनिक्स में परेशान कर सकता है आपको, तो ध्यान दें। हाँ जी, ए क्रॉस बी बराबर मल्टीप्लाई बाय, ये कौन है, डायरेक्शन, जो कि हमेशा परपेंडिकुलर किसके,
उस प्लेन के जिसमें कौन कौन है, ए और बी। याद रखने के लिए हमेशा क्या याद रखोगे, हमेशा एक बात छोटी सी याद रखो, क्या याद रखोगे, आई, बोलो बोलो, आई क्रॉस जे बराबर के। सब याद आ जाएगा तुम्हें कि आई क्रॉस जे, आई और जे का जो क्रॉस होता है वो के आता है, क्योंकि दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। डन। अब देखो जीरो कब हो सकता है, स्टेटमेंट बताना। ये बच्चों तुम लोग अच्छे नहीं हो, बोलते नहीं हो साथ साथ, ठीक है कोई बात नहीं, एक समय हमारा भी आएगा। आंसर बोलो, आर क्रॉस एफ बराबर टाउ। सुनो ध्यान से, आर क्रॉस टाउ बराबर जीरो होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा, ऐसा कैसे, अरे फोटो बनी यार, कोई भी वेक्टर का सवाल, कोई भी वेक्टर का सवाल हमेशा यही फोटो याद रखो, रट लो इस फोटो को, आई जे के वाली फोटो को। आर क्रॉस टाउ बराबर जीरो होगा कि नहीं होगा, आओ चेक करते हैं। आर किसके लॉन्ग और टॉर्क किसके लॉन्ग, आई क्रॉस के बराबर नहीं, कितने पॉइंट बन रहा, सुन ध्यान से, टाउ ए सुनते जाओ, क्रॉस एफ, या ऐसा कहते बेटा, टाउ क्रॉस आर, हाँ ये कहीं दिया क्या ऑप्शन, नहीं दिया, कोई बात, डिस्कस करो इसको, आंसर बताओ। ये खाली इतना बताओ, डज नॉट इक्वल टू जीरो की इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो, डज नॉट, क्योंकि टाउ किसके लॉन्ग है और आर किसके लॉन्ग है, ये किसके बराबर आएगा, जे के, अरे के क्रॉस आई बराबर जे के क्रॉस आई, हाँ ठीक है बेटा, ठीक बेटा। वेक्टर में जीरो कब आने की संभावना है, सुनना ध्यान से, एक जीरो दिखा दे, एक जीरो, तैयार है ना, घबराओ नहीं, बिल्कुल हिम्मत ना बेटा, सांसें अगर थम रही हो तो तित्ते सांस लिया करो, जब घबराहट हो तो। ये क्या लिखा है, कौन है ये, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, इसकी डायरेक्शन किसकी दिशा में, टॉर्क, और ये भी कौन है, टॉर्क। क्या यूनिट वेक्टर और टॉर्क सेम है, अलग अलग तो नहीं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल के भी, थीटा साइन जीरो, ये जीरो आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि नेक्स्ट थ्योरम। यार बच्चों शीट का कोई और सवाल रह गया क्या, 11-12 के अलावा, बस बेटा सुनो, अब पहला बता देंगे, परेशान मत हो, हेडिंग डालो, टॉप लिंक, नहीं आज कुछ पढ़ा नहीं पाएंगे, हेडिंग डालो, आज खत्म करें, फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और फिर इसके बाद रोलिंग, 2 टर्न और चाहिए बेटा, बस खत्म है ना। मैकेनिक्स का क्लाइमेक्स है, मान के चलो रोटेशन, मैकेनिक्स यहां से टर्मिनेट हो जाती है, फिर ग्रेविटेशन बचेगा जो इलेक्ट्रो के बाद, एसएचएम वेव्स के पहले, हर चीज का सीक्वेंस है। हेडिंग डालते लास्ट, TOPPLING, टॉपलिंग। अरे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, प्लीज ध्यान से पार्टिसिपेट करना, पूरा टॉर्क और पूरा mg का खेल है। टॉपलिंग का मतलब होता है पलटना, टॉपलिंग मतलब हाँ, कल क्लास का टाइमिंग 5 से 8 है, आप पता है बहुत व्यस्त हैं, आपका कई जगह टेस्ट भी लगा होगा, लेकिन आप टेस्ट वगैरह दें, हम आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, मैं आप पर दबाव नहीं बना सकता, कि अगर आप पढ़ते हो 5:15 कर दें, 5:30 बेटा, नहीं सुबह नहीं, अच्छा अभी चर्चा करेंगे, अभी टाइम बेटा, पढ़ाने दो प्लीज, पढ़ाने दो। प्लीज चले भाई। टॉपलिंग मतलब पलटना। चलो फटाफट देखो, प्लेन के ऊपर बॉडी, आलस नहीं आना चाहिए किसी बच्चे को, आलस आया मतलब सर झुकेगा।
सर झुका तो सर सीधे, बहुत खतरनाक शासन है यहाँ पे। अच्छा, बॉडी कैसे शेप की, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? क्या सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर रहेगा? क्या इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा? अगर बॉडी का मास m है तो नीचे की तरफ कौन काम करेगा? अगर बॉडी mg से सरफेस को नीचे की तरफ करके करेगी, प्रेस करेगी और करेगी प्रेसिंग एक्शन, तो ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट। तो बॉडी ने सरफेस को कितने से प्रेस किया? अगर इसने किया प्रेसिंग एक्शन, बदले मिलेगा नॉर्मल, तो ऊपर की तरफ इसे कौन मिलेगा? n। क्या n और mg अलग अलग किए जैसे? दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में अपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है, बराबर। इतनी बात डन। क्या बॉडी इक्विलिब्रियम पर है? यस। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? बहुत ध्यान से पकड़ना बात को बेटा। इक्विलिब्रियम का मतलब दो तरीके, अब सुनो, अब रोटेशन आ गया ना, अब दो तरह के इक्विलिब्रियम ध्यान रखोगे। कौन कौन से? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम एंड रोटेटरी इक्विलिब्रियम। सुनो ध्यान से कैसे। अगर बात ट्रांसलेटरी की, तो आपने एक बात सीखी कि अगर किसी सिस्टम पर 10 न्यूटन नेट फोर्स कितना? 0। अगर बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और बॉडी इक्विलिब्रियम में कही जाएगी। कुछ लोग हमें पागलपंती हंसते हैं, ठीक हंसो, हंसो में कोई दिक्कत नहीं। एफ नेट बराबर 0 कितना? एफ नेट बराबर 0 का मतलब इक्विलिब्रियम है। अब कैसा इक्विलिब्रियम, अब ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, कैसा? हाँ जी बोलते रहो, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। बहुत ध्यान सुनना, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पहली बार। अच्छा, इसमें इंडिविजुअल फोर्स ही 0 होना जरूरी है कि नेट फोर्स 0 होना? हो सकता है जैसे सिस्टम पर देखो इंडिविजुअल फोर्स 0 नहीं है, अरे बॉडी पर वजन भी लग रहा, नॉर्मल भी लग रही, दो फोर्स, फिर भी कुल मिलाकर फोर्स कितना? क्यों? क्योंकि जितना नीचे उतना वेक्टर कैसी क्वांटिटी, सॉरी फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। वेक्टर अगर नीचे +10 तो ऊपर -10, नेट फोर्स 0। और नेट फोर्स 0 मतलब इक्विलिब्रियम। ये हो गया कौन सा इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। इसमें बॉडी ट्रांसलेट नहीं होगी। क्या नहीं होगी? गलत बात। ट्रांसलेशन के मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। अरे नेट फोर्स 0 है, मतलब क्या 0 हो सकता है? एक्सेलरेशन। अरे एफ नेट बराबर ma, एफ नेट बराबर ma। अगर एफ नेट 0 तो एक्सेलरेशन भी, तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब ना रफ्तार बढ़ेगी ना रफ्तार, तो रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल। ठीक, अगली फोटो। ट्रांसलेशन में जो काम फोर्स करता है, रोटेशन में वही काम टॉर्क करता है। सो यहाँ टाउ नेट बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? प्लीज बोले। टाउ नेट बराबर 0। टाउ नेट का मतलब टाउ क्या करने आया था? रोटेट। तो अगर एफ नेट बराबर 0 तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, तो टाउ नेट बराबर 0 तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम। रोटेटरी इक्विलिब्रियम। प्लीज सुनते रहें, प्लीज पेन नहीं चलाओगे, कसम है तुम्हें, हमें कसम है। सुनो, अब ध्यान सुनो, मार दो हमें, मार दो। अब इतना तो पढ़ाई दिया कि अब हम ये कह सकते हैं, इतना तो पढ़ाई दिया कि मैं कह सकते हैं कि मैं जो मिट भी गया तो वजूद मेरा सदा तुझ में रहे जिंदा। हंसने की बात थी। सुनो ध्यान से, इधर सुनो, ये पाइवट पॉइंट है। प्लीज मुद्दे पर तुरंत आया करो बेटा, मुद्दे पर तुरंत। आप भटक जाते हो। सुनो ध्यान से, दुनिया ऐसी है, ऐसे हमारे तरह के तमाम सारे लोग मिलेंगे जो अपनी लच्छेदार बातों से तुम्हें बहका देंगे, लेकिन तुम्हें भटकना। ध्यान से देखो, ये कौन सा पॉइंट है? पाइवट पॉइंट। कौन सा है पॉइंट? अब बेटा सपोज करो, मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस सिस्टम पर ऐसा नहीं है कि फोर्स काम नहीं कर रहा, फोर्स काम कर रहा है। देखा है तुम्हें? ये mg और इस पॉइंट पर पाइवट है, सपोर्ट है, मान लो ऐसे सपोर्ट तराजू की तरीके से। तो ये mg नीचे की तरफ टोटल 2mg, तो नॉर्मल भी कितने के बराबर होगी? 2mg। नेट फोर्स 0। कौन सा इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेटरी। अच्छा सुनो बेटा, अगर ये पाइवट पॉइंट है तो इस पाइवट पॉइंट के बाद क्या ये अपने वजन की मदद से फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस की वजह से टॉर्क डेवलप करेगा? ये घुमाएगा। अच्छा बताओ, अगर टोटल लेंथ रॉड की L है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? पकड़ना बात को, पकड़ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा इधर ये वाला भी तो फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? m मल्टीप्लाई बाई g। ये लेंथ कितनी बेटा? L/2। अच्छा, इस पाइवट पॉइंट का नाम P रखा। इस पाइवट पॉइंट के अड़ोस पड़ोस में कितने फोर्स एक्टिव हैं? 2, mg। अच्छा, इस mg का जो टॉर्क सेंस है, ध्यान से देखना, क्या वो ऐसा है? ऐसा मतलब क्लॉकवाइज, नहीं क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज का सेंस मैंने बता दिया, कैसे याद रखो? आदत डालो, हमेशा मदद मिलेगी। अच्छा, इसका सेंस क्लॉकवाइज, तो इस वाले का सेंस
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बेहद लजीज और बेहद लाजवाब। इसका जो सेंस है वो नेगेटिव सेंस, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। डन। तो इस सिस्टम पर कितने टॉर्क काम कर रहे हैं? क्या उन सबको जोड़ा जाए तो टाउ नेट मिलेगा? तो टाउ नेट बराबर टाउ 1 प्लस, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, टाउ 1 कितना? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? अच्छा, ये किस सेंस में है? पॉजिटिव। अगला वाला क्या इसका टॉर्क सोच सकते हो? फोर्स के नाम पर, डिस्टेंस के नाम पर, तो माइनस का mgl/2, ये कैंसिल आंसर। टाउ नेट 0 तो कौन सा इक्विलिब्रियम? तो तुमसे अगर पूछा जाए ये रॉड किस तरह के इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेटरी की रोटेटरी की दोनों? शाबाश, दोनों है, दोनों। ना ट्रांसलेट कर सकती है क्योंकि mg मिलकर के n के बराबर, और ना ही ये रोटेट कर सकती है, बस बैलेंस है, बैलेंस है, राइट। इस वक्त भी इस पर फोर्स काम कर रहे हैं। बैलेंस का मतलब, अगर इफ अ बॉडी इज बैलेंस्ड, व्हाट स्टेटमेंट इज ट्रू? अगर कोई बॉडी बैलेंस है तो कौन सा कथन सत्य है? उस पर फोर्स हो सकते हैं या उस पर फोर्स 100% नहीं है? हो सकते हैं, ये बैलेंस है, हर तरीके से बैलेंस है, लेकिन फोर्स हो सकते हैं, सच में फोर्स है इस पर। देखो फोर्स है, इधर mg, इधर नॉर्मल, तमाम सारे फोर्स है। कोई और तो है? अब मुद्दे पर आते हैं। ये तो सब तुम्हें सिखाना था, नोट मत करो बेटा, प्लीज नोट मत करो, प्लीज नोट नहीं। मुझे बातें कहूंगा तुमसे, है ना, ये सब दिमाग पे चलना चाहिए यार। सब कुछ नोट कर लोगे तो पेपर कैसे करोगे? पेपर तो मस्तिष्क से करना है ना, नोट से थोड़ी पेपर होगा। नीट वाले का नोट ले जाना दे, तुम नोट कर लिया करो। सुनो ध्यान से। अच्छा, अभी बॉडी बैलेंस है कि नहीं है? प्लीज बोलते जाओ बेटा, आलस रखो। एक बच्चे, सत्यम गेट खोल दो बेटा, बहुत सफोकेशन हो रहा है, खोल दो, पूरा खोल दो बेटा, बस, थैंक यू बेटा। सुनो, नीचे कौन है? mg, ऊपर कौन है? दोनों आपस में बैलेंस। तो इस पर नेट फोर्स अभी कितना है? नेट फोर्स 0 तो कौन सा इक्विलिब्रियम? नेट फोर्स 0 तो कौन सा इक्विलिब्रियम? क्या करने की टेंडेंसी नहीं है? रोटेशन करने की टेंडेंसी नहीं है, ट्रांसलेशन। बहुत बढ़िया, आओ धक्का लगाते हैं, आओ इसे धक्का लगाते हैं। ध्यान से देखना, ये बॉडी, सरफेस। अच्छा बताओ, स्मूथ बॉडी है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस, स्मूथ का मतलब म्यू बराबर 0, नो फ्रिक्शन अवेलेबल। अब इस पर हल्का धक्का लगाओ, जैसे ही F लगाओगे, F लगाते क्या आएगा? F बराबर ma, ए आएगा। ए का काम, अभी हमेशा रफ्तार मत बढ़ाया करो, ए का काम रफ्तार को चेंज करना। क्या करना? अगर रेस्ट में है तो, अरे एक्सीलरेशन कई सारे काम कर सकता है यार। रेस्ट को मोशन, अगर मोशन के डायरेक्शन के सेंस में, अगर अपोजिट लग दिया तो मोशन को रेस्ट में। रफ्तार को बढ़ा सकता है, रफ्तार को घटा सकता है, और नहीं कुछ कर सकता तो कम से कम डायरेक्शन चेंज। इस तरह से इतने सारे काम करता है। यहाँ क्या जिम्मेदारी है? आपने कहा फोर्स आया है एक्सीलरेशन लगाने, F बराबर m, F आया है m को a देने, तो a देने आया है। अगर एक्सीलरेशन आएगा तो अभी रुका है, इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, चलेगा। कब? जब यहाँ पर स्मूथ सरफेस है, जरा सा प्रयास कर दो तो चल जाएगा। सपोज करो ये सरफेस स्मूथ नहीं है, बल्कि सरफेस कैसी है? रफ सरफेस है। कैसी सरफेस है? रफ सरफेस। लगाओ फोर्स, धक्का लगाओ, चलेगी? ये डिपेंड करेगा आपने फोर्स कितना लगाया। अच्छा बताओ, चलाने वाला कौन है? F फोर्स। चलने की टेंडेंसी का अपोज करने के लिए क्या इस फोटो में कोई कांटेक्ट फोर्स है? कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट काम करता है। तो अगर मोशन की टेंडेंसी राइट साइड, तो फ्रिक्शन काम करेगा लेफ्ट साइड। कितना काम कर सकता है? Fs max। Fs max बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाय n। बेहद शानदार, बेहद लजीज, बहुत अच्छे बच्चे। तो Fs बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाय, अच्छा n किसके बराबर? तो क्या n की जगह mg डाल दें? ओके, आपने चलाया कितने से? F से। अभी नहीं चला, मतलब आपका प्रयास कमजोर है, रोकने वाला दमदार है, राइट? अच्छा बताओ, हाँ अब बताओ, एक कंडीशन बोलना, बहुत ध्यान सोच के बोलना। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? जस्ट चलने चलेगा ना? अच्छा क्यों चलेगा? क्योंकि ड्राइविंग फोर्स ज्यादा, किससे? फ्रिक्शन से चलेगा। अच्छा चलेगा, क्या बॉडी में नेट फोर्स होगा? 100% होगा। आगे 10 न्यूटन, पीछे 3 न्यूटन, नेट फोर्स 7 न्यूटन, नेट फोर्स होगा। अच्छा नेट फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन, ठीक बात। ये सब बातें हम समझते चल रहे हैं। धक्का लगाओ इसको,
धक्का लगाओ, यहाँ धक्का लगाओ, यहाँ इस लेवल पर ये धक्का लगाओ। अच्छा अभी की बात है, अभी चलने की बात है। मान के चलिए इस टेबल पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ए बकवास नहीं, सुनो ध्यान से, तुम सब एंजॉय करने लगते हो। तुमको तो हम बाद में देख लेंगे, पहले हम पढ़ाने दो। सुनो, अच्छा बॉडी पर फोर्स लगाने का पर्पस, अगर हमने इसको टारगेट कर लिया तो इसका सेंटर ऑफ मास पर ही फोर्स लगाएंगे। कहां पर? सेंटर ऑफ मास पर। और सेंटर ऑफ मास को टारगेट करोगे तो 100% बॉडी ट्रांसलेट करेगी। लेकिन अगर आपका प्रयास जरा सा चूक गया, आप सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे का, सुना अभी नहीं बोलो नहीं, सुनो, देखो क्या है, तुरंत रोटेशन कर रही, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन थोड़ा कम होता तो पता क्या होता, ऐसे होता, कुछ रोटेट करती और साथ साथ मतलब स्लाइड भी करती जाती और दोनों काम एक साथ करती। क्या मेरी बात थोड़ी समझ में आ रही? अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तो 1 इंच नहीं चलेगी, केवल तुरंत रोटेट कर जाएगी। लेकिन अगर फ्रिक्शन ठीक ठाक है, कैसा है? ठीक ठाक है, तो ये रोटेट तो करेगी किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, साथ ही साथ ट्रांसलेट भी करती जाएगी। अच्छा मतलब फ्रिक्शन होता ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर नहीं है फ्रिक्शन तो रोकने वाला कोई नहीं, केवल ट्रांसलेट करे, केवल किसके लिए? कोई डाउट तो नहीं? इस बात को और क्लियर करते हैं, ध्यान रखना, परेशान मत होना। फोटो ज्यादा अच्छा बताएगी, प्रैक्टिकल से बढ़िया बताएगी, सुनो ध्यान से। अच्छा तो ये बॉडी चलाने आई, अच्छा जैसे ही चलाएगी, सुनना, फ्रिक्शन हमेशा लगता है कि हमेशा बैठा रहता है, वो बैठा है, वो इंतजार में है कि बस चलाने आओ तुम, फिर बताते हैं। तो ये फ्रिक्शन अभी काम, अच्छा बताना प्लीज बेटा, भूमिका बना दो, सवाल तो 1-2 मिनट का है, कोई कठिन काम नहीं। फ्रिक्शन अवेलेबल है कि काम कर रहा है? अवेलेबल है। काम कब काम करेगा? जब जरूरत पड़ेगी तब काम करेगा, यानी जब मोशन की टेंडेंसी आएगी तब काम करेगा। अच्छा आप बताओ, अभी अवेलेबल है कि काम भी कर रहा है? क्यों? क्योंकि जैसे ही ड्राइविंग टेंडेंसी आएगी, उपस्थित फ्रिक्शन कहेगा यस सर, आ रहा हूं, रुक जाओ, चलने नहीं दूंगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो जैसे ही बॉडी में मोशन की टेंडेंसी आएगी, क्या फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा? अच्छा फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जितनी जरूरत उतना काम करेगा। सपोज करो यहाँ 10 न्यूटन अवेलेबल है, कितना? सब बच्चों को सीखना है, जो नए पुराने सब जो सीखे वो तो बिल्कुल होशियार हैं, लेकिन जो नहीं सीखे समझे, यहाँ मान लो 10 न्यूटन फोर्स अवेलेबल है। क्या है अवेलेबल? आपने 1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना एक्टिव होगा? 1 न्यूटन, क्योंकि 1 न्यूटन को रोक सकता है। अच्छा 2 न्यूटन लगाओ, कितना एक्टिव होगा? 10 न्यूटन लगाओ, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन लगा दो, पूरा फ्रिक्शन लगा देगा, लेकिन बॉडी को रोक। अच्छा सुनो ध्यान से, इस पर धक्का लगाया, जैसे धक्का लगाया, धक्का ये जा रहा, ये आपका सेंटर ऑफ मास, सुनो ध्यान से, यहाँ ठीक ठाक फ्रिक्शन है, ठीक ठाक, सुनो ध्यान से। अच्छा तो ये फोर्स लग रहा है आगे, और इसकी मोशन की टेंडेंसी का अपोज करने के लिए फ्रिक्शन कहां लग रहा है? पीछे की तरफ। कितना लग रहा है? Fs, कपल बन गया। क्या बन गया? कपल। 2 इक्वल फोर्स अगर किसी पाइवॉट पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर काम करे तो कपल बन जाते हैं। कपल को खड़े, मतलब बड़ी बात नहीं है, सुनो ध्यान से। अरे भाई ये भी टॉर्क देगा, देखना ध्यान से। मान लीजिए ये डिस्टेंस है, ये x है, और ये डिस्टेंस जो है बेटा y है। चेक करना जरा, सेंटर, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो, एक्सिस ऑफ रोटेशन, पकड़ना बात को। ये फोर्स है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर काम कर रहा है, F भी है, R भी है, R into F टाउ बन जाएगा। बोलो बने? किस सेंस में बनेगा? किस सेंस में बनेगा? क्लॉक। अरे ऐसे ही घुमाएगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा इसी के अबाउट देखना, इसी के अबाउट ये वाला कैसा घुमा रहा? अरे फोर्स भी है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी भी है, ये कैसा घुमा रहा? क्लॉकवाइज। क्या दोनों का सेंस सेम है? यही तो जोड़ा है, जब सेंस सेम होते तभी तो कपल बनता है। बेटा इसका हाँ ये बात सही है, इस बार गलती हमारी थी। 100 गलतियां करते हो, माफ करते हैं, गलती नहीं। सुनो ध्यान से, इधर कितना लगा बेटा? इधर बच्चों बोलो भाई, अरे F मल्टीप्लाई बाई x, इधर कितना बच्चों? Fs मल्टीप्लाई बाई y। हेल्प करना बेटा, इसका सेंस कैसा और इसका सेंस कैसा? गड़बड़ ना करो, इसका सेंस कैसा और इसका भी कैसा? दोनों क्लॉकवाइज। क्या दोनों सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा दोनों इस ब्लॉक को चलाना चाहते हैं कि घुमाना चाहते हैं? यही काम यहां भी हो रहा था। आपने फोर्स घुमाने के लिए थोड़ी लगाया था, आप तो चलाना चाहते थे, गलती से ये घूम गया, टपल कर गया। बात समझना। और सुनो, अच्छा ये जब
आप अगर कुर्सी को सुनो ध्यान से छोड़ देंगे क्या चली जाएगी वापस आएगी? इसका वजन है, इसका वजन है जो इसको वापस लाएगा। देखो जरा इसकी नेक्स्ट फोटो मार्केट में देख लो क्या है अगली बार। अच्छा अभी क्या है? अभी घूमने की टेंडेंसी है, जस्ट है। एमजी क्या काम कर रहा है अभी? बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पर, और जहां से कांटेक्ट है वही काम करेगी। नॉर्मल रिएक्शन यहां काम कर रही। सुनना बहुत ध्यान से बेटा। थोड़ी देर बाद इस फोटो में चेंजेस आए, देखने जरा क्या चेंजेस आए। थोड़ी देर बाद ये फोटो थोड़ी ऐसी होगी, थोड़ा सा बॉडी हवा में आएगी ना, राइट। नीचे बच्चों बोलते जाओ, जो पता है बोलो। नीचे एमजी, सेम फोटो है। ये वाला फोर्स कितना बेटा? एफ। मान लो ये हाइट कितनी है, सुनते जाओ बेटा, हाइट कितनी है? एच। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, ये सारी टेंडेंसी घूमने की किसके अबाउट है? सेंटर ऑफ। कनेक्ट रहना बेटा, कनेक्ट रहना, छोड़ना मत। बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन आप आधे पहुंच चुके हैं लगभग हम लोग। ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क काम करेगा, एमजी नीचे की तरफ काम करेगा। अच्छा बताओ, नॉर्मल रिएक्शन कहीं भी लग जाती है कि जहां कांटेक्ट होता है वहां लगती है? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट पॉइंट के, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। इसका पूरा मतलब नॉर्मल कांटेक्ट रिएक्शन, पूरा नाम यही है। नॉर्मल रिएक्शन वही एक्टिव होगी जहां कांटेक्ट है। देखो क्या इस हिस्से में कांटेक्ट है? क्या यहां पर कांटेक्ट है? पी पॉइंट पर कांटेक्ट है, तो नॉर्मल रिएक्शन कहां चली गई? पी पॉइंट पर चली गई, ऊपर की तरफ। क्या मेरी बात समझ पा रहे? कोई डाउट तो नहीं? फ्रिक्शन काम कर रहा है क्या? अरे बिल्कुल काम करेगा यार, ऐसे अभी क्या? ये देखो, ये फ्रिक्शन को नहीं चलने देगा। हम घुमा थोड़ी रहे हैं, अपनी कसम हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये घूम रहा है, नहीं सच बता रहा है। हमने कोशिश की इसको चलाने की। ये देखो ये घूम रही, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है, और इतना फ्रिक्शन है कि इसको चलने नहीं दे रहा, ट्रांसलेट नहीं हो दे रहा। क्योंकि ट्रांसलेट नहीं हो रही, इसलिए मेरा एफर्ट फोर्स टॉर्क में कन्वर्ट हो गया। इसे घुमाने की कोशिश कर रहा। सुनो फिर से आ जाओ फोटो पर। ब्लॉक दिखा, पूरी बातें बिल्कुल जीरो लेवल से, सभी लोग एक्टिव सुन से। ब्लॉक दिखा, ये ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास नीचे ऊपर। क्या नॉर्मल एमजी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? अच्छा आप बिल्कुल कैंसिल कर रहे हैं। एन बराबर एमजी, अभी तो ऊपर नीचे नहीं जा रहा। अच्छा आगे कौन? एफ ड्राइविंग फोर्स। ये कौन? फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स। बॉडी चलेगी कि रुकी रहेगी? अगर आपका फोर्स प्रयास फ्रिक्शन से कमजोर है, इसका मतलब बॉडी रुकी रहेगी, बॉडी चलने वाली है। मान लो जो अभी कंडीशन लिख देंगे एफ बराबर, अब बताओ जरा, अब बताओ चलेगी कि चलने वाली है? अच्छा जैसे चलने वाली थी हमने दूसरी फोटो देखी, और आपने थोड़ा और एफर्ट बढ़ाया, जैसे थोड़ा और बढ़ाया देखो बॉडी उठ गई, ऐसा होगा। और ये उठ गई क्योंकि फ्रिक्शन काफी ज्यादा। अच्छा आपका फ्रिक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अभी तो रुका, स्लिप कर जाती कुर्सी, फ्रिक्शन काम करेगा। अच्छा आपका प्रयास है कि नहीं है? प्रयास है, फोर्स है। जमीन से हाइट कितनी? प्लीज बेटा सुनते रहो, इधर हाइट है कि नहीं है? अच्छा नॉर्मल कांटेक्ट डिरेक्शन कहां पे होगी? कहीं भी होगी कि जहां कांटेक्ट होगा वहां पे होगी? जहां कांटेक्ट होगा वहां पे। ठीक, अगर ये बॉडी टॉपल करेगी, क्या करेगी? टॉपल करेगी, तो उसमें नेट टॉर्क आएगा। टॉपल का मतलब घूमना, पलटने के लिए क्या चाहिए? टॉर्क। और टॉर्क देखते हैं कौन कौन टॉर्क बना रहा। चेक कर लो। अरे यार एक बात बोली मैंने आज के लेक्चर में, क्या बोली है कि किसी भी सिस्टम पर जितने फोर्स होंगे हमेशा सबका वर्क डन काउंट किया करो। बिल्कुल उसी प्रकार से यही बात इलेक्ट्रोस्टैटिक में बोलेंगे। किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिसाइड करने में सराउंडिंग के सारे चार्ज पार्टिकल का रोल होगा। किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करने के लिए सराउंडिंग के सारे चार्ज पार्टिकल का फील्ड देखोगे। किसी पॉइंट पर, किसी सिस्टम पर टॉर्क देखने के लिए सिस्टम पर लगने वाले सारे फोर्सेस का टॉर्क देखोगे। आओ देखते हैं, पी पॉइंट के बाद सबका टॉर्क देखो। टॉर्क के बाद पी पॉइंट। मत करिए बेटा, बताओ भाई कौन कौन है टॉर्क बना रहा? हेल्प करो। अरे सब तुम्हें पता है, देखो गिनाते हैं फोर्स, देखो आराम से जरा। ये कौन है? एफ। कितनी हाइट पर है? एच। अच्छा बताओ इसकी लाइन क्या यहां से जाएगी? अभी भी कितनी हाइट रहेगी? एच हाइट रहेगी। तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहां से पास होगा, यहां से पास होगा, और ये हाइट कितनी मानी जाएगी? एच। कोई डाउट तो नहीं? ये पहला फोर्स, ये वाला दूसरा फोर्स, ये वाला तीसरा फोर्स, ये वाला चौथा फोर्स। किन किन फोर्सेस का टॉर्क काउंट नहीं होता है? आपने कहा सर टॉर्क का फार्मूला R इंटू एफ, चाहे F 0 हो जाए, अरे F तो 0 नहीं, 4 F है, 1 2 3 4, चाहे R 0 हो जाए। इसमें से दो फोर्स ऐसे जिनका R 0 है। R समझ पा रहे हो ना? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान से देखो, किसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई डिस्टेंस ही नहीं है। कहने का मतलब कौन कौन से फोर्स ऐसे हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहे हैं? ये क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन से जा रहा? क्या अबे ऊपर से गया है। ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा क्या? अबे बगल से गया है। ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा क्या? यस। क्या ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा? यस। तो इनका टॉर्क, अरे भैया इनका R कितना?
इसका आर कितना, क्योंकि ये दोनों कहां से जा रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन से, तो इसका आर 0, तो इसका टॉर्क कितना, इसका टॉर्क बचे कितने, कौन कौन, एफ और, अच्छा एफ का सेंस कैसा, एफ का सेंस कैसा, पक्का, और mg का सेंस कैसा, किस पॉइंट के बाद देख रहे हो, हेलो किस पॉइंट के, अरे यार कुर्सी किस पॉइंट के बाद पलटने वाली है, पकड़ो जरा बात को, कुर्सी क्या सेंटर पॉइंट के बाद पलटेगी कि पी पॉइंट के बाद, तो टॉर्क भी किस पॉइंट के बाद देखोगे, चलो भाई पी पॉइंट पे टॉर्क निकालो, बोलते जाओ बेटा, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, पहले का टॉर्क, हेल्प करो हेल्प करो, ये टॉर्क मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स कितना मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितनी, ये कौन सा सेंस है, प्लस की माइनस, इधर दूसरा वाला फोर्स कितना, डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस को हम यहां मान लेते हैं बेस ए मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी बेटा a, तो आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a/2, फोर्स के नाम पर कौन mg, और एक्सेस से डिस्टेंस कितनी a/2, अच्छा फोर्स के नाम पर mg, डिस्टेंस के नाम पर a/2, देखो इसका टॉर्क कैसा था, क्लॉकवाइज, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, p पॉइंट के बाद पलटना है इसको, तो f into h, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, अच्छा mg into डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी a/2, mg into a/2, सेंस कैसा है इसका, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव, क्या करना है बताओ, कुर्सी पलटानी है रोकनी, जो बताओ सब कर दे, ये टॉर्क तैयार हो गया, पलटा दें, तो पलटाने के लिए टॉर्क होना चाहिए कि नहीं चाहिए, कुर्सी पलटानी टॉर्क चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, चाहिए का मतलब वैल्यू होनी चाहिए कि जीरो होनी चाहिए, होनी चाहिए, मतलब मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल ग्रेटर देन जीरो, कुर्सी पलट जाएगी, टॉर्क कितना है, जीरो है कि जीरो से ज्यादा, मतलब कुछ ना कुछ है, कुर्सी पलट जाएगी क्योंकि टॉर्क है, कंडीशन लिखो, कंडीशन लिखो यार, F into H minus mga/2 ग्रेटर देन जीरो, ट्रांसफर करो, F मल्टीप्लाई बाई H, इसे तो ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर ग्रेटर देन mga/2, हिम्मत नहीं आ रहा, H बराबर H मस्ट बी ग्रेटर देन, बस 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 छोड़ दो, अरे कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हो, एक नंबर शर्त, इस कंडीशन में क्या होगा, बोलो बेटा प्लीज, बोलते रहो, हाँ जी, टॉर्क है कि जीरो है, अगर टॉर्क है तो कुर्सी सेफ रहेगी, पलट जाएगी, पलटने की शर्त है, टपल कर जाएगी, नोट ना करें, टपल को आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ओवर, कुर्सी पलटाना मत, कुर्सी पलटाना मत, टॉर्क जीरो की नॉन जीरो, कुर्सी पलटाना मत, पलटने के लिए घूमने के लिए टॉर्क चाहिए, हमने कहा घुमाना मत, हमने कहा सर टॉर्क नहीं चाहिए, टाउ कितना, टाउ का इक्वेशन क्या बना था, ऊपर उठाओ, FH माइनस mga/2, टॉर्क का इक्वेशन किसके बराबर कर दें, जीरो, कोई डाउट तो नहीं, बताओ भाई, FH बराबर उधर ट्रांसफर करो mga/2, इफ ऐसा तो ऐसा, और अगर इफ टाउ जीरो, टपल नहीं होगी बेटा, इसे नोट कर लो, कई बातें हैं जो आज खत्म नहीं हो पाएंगी, नोट कर लो, धैर्य से, बिल्कुल धैर्य से, हिम्मत रख के, पेशेंस के साथ, अब इसमें कुछ केसेस हैं, सवाल अगले टर्न पे करा देंगे, अभी कुछ बातें समरी के फॉर्म में सेव कर देंगे ताकि नेक्स्ट टर्न पर हमें आसानी हो, परेशान मत होना बेटा, अभी अधूरी बातचीत है, बात क्लियर होगी तब समझ में आएगा, कल की टाइमिंग 5:15 कर दे रहे हैं प्रिंस, ठीक है बेटा, हाँ 5-7 मिनट लेट, 10 मिनट लेट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम पहले पुरानी चीज जरा सा रिकॉल करा के फिर क्वेश्चंस कराएंगे बेटा कल, क्वेश्चन फोटो डायोड, LED, सोलर सेल,
मनीष भैया क्लास रख दी जाए। कल कैंसिल कर दें? अरे कहाँ नहीं कैंसिल कैंसिल कैंसिल। कल मनीष भैया से पढ़ा देंगे। मनीष भैया टपल कर करके पढ़ाएंगे सबको। वो टपल नहीं पढ़ाएंगे, पहले टपल कर देंगे फिर पढ़ाएंगे। जिसको पढ़ा एडवांस तक के सवाल निकल जाएगा। बच्चों सरल भाषा में कह दो, नोट कर लो आप। अभी काम अधूरा है, प्लीज़ आप क्वेश्चन छुएंगे नहीं इसके। इसको जब खत्म करेंगे तो छोटी सी समरी बनेगी। समय खत्म हो रहा है इसलिए भड़ाट में बताना भी नहीं चाहते, चीज़ें खराब हो जाएंगी। अगले टर्न पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देंगे और एक टर्न में खत्म हो जाएगा। एक टर्न वही क्वेश्चन का भी लगेगा। समय हो चुका है। कल क्लास का टाइमिंग 5:15 से ठीक 8 बेटा, ठीक 8 बजे कल प्रॉमिस छोड़ देंगे। कल का लेक्चर छोटा, 7:45 भी छोड़ सकते हैं, परेशान मत होइएगा। क्लास मिस नहीं करोगे बेटा, समय बहुत कम है, कोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी सी चिंता करो, थोड़ा लोड लो। पेपर देने का मतलब ये नहीं कि तुम एहसान कर रहे हो, पेपर अपने लिए दे रहे हो, अपने इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हो। और एक और बात जो सुनने में कि टेस्ट पेपर्स आप नहीं दे रहे हैं। आपको पता है बाहर के बच्चे जो टेस्ट का एडमिशन ले रहे हैं, एक्सटर्नल एडमिशन, उनकी कुछ एडमिशन फीस लग रही है। और आप जो बच्चे हैं उनके मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे याद है कि आपके पास टेस्ट देने की परमिशन है, तो उसको यूटिलाइज़ करो। टेस्ट नहीं दोगे, यकीन मानो जो पढ़ रहे हो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। आपने वही अंधों वाला ट्रेंड अपना रखा कि टेस्ट सीरीज देते रहो, टेस्ट सीरीज देते रहो, तो यही तुम कर रहे हो। इसलिए थोड़े से पैटर्न को चेंज करो, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है असफल होने की वजह, तो पैटर्न चेंज करो, एनालिसिस करो बेटा। हमें मना नहीं कर रहे हैं कहीं की